सभी को अलोहा, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फैमिली मेंबर्स। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपने मूल्यवान समय से समय निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते अरविंद, नमस्ते अरविंद जी, नमस्ते भावेश जी, नमस्ते दिव्या जी, नमस्ते करुणा जी, नमस्ते जसविन जी, नमस्ते सुनीता जी, नमस्ते शीतल जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग का आपकी दिवाली बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोग के चेहरे से समझ में आ रहा है। ओके। वैसे तो सिर्फ मेरा चेहरा और दिव्या जी का चेहरा अभी दिख रहा है फिलहाल। अभी बाकी के चेहरे अभी विजिबल नहीं है, लेकिन मुझे दिल से ये विश्वास है कि आप सभी का दिवाली बहुत अच्छा गुजरा होगा। ओके। और आपकी का दिवाली आप लोग की लाइफ में बहुत 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 अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस लेकर आए, ऐसी मेरी दुआ है। तो सभी को वार्म वेलकम फॉर टुनाइट सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग अभी जो हम लोग होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो हम लोग म्यूजिक सुन रहे थे, ये लेकिन है ना, हम लोग एडवांस होपोनोपोनो के एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जहाँ पर ये वाला म्यूजिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत ही आला लेवल का, बहुत ही अव्वल लेवल का एक मेडिटेशन होता है जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। ठीक है। तो ये मेडिटेशन अगर जितने लोग हमारे साथ आज करना चाहते हैं, कितने लोग तैयार हैं इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए? जस्ट मी लिख के चैट बॉक्स में टाइप करें कि आज एक होपोनोपोनो के एडवांस लेवल का आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जो हम लोग जनरली हमारे एडवांस सेशंस के लिए रखते हैं। लेकिन ये सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए मैं आप लोगों को ये मेडिटेशन करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए आप लोगों को बहुत अमेजिंग फील होने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ग्रेटिट्यूड से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम, हमारे ग्रुप्स का नाम, हमारी बुनियाद ही ग्रेटिट्यूड है, हमारी शुरुआत ही ग्रेटिट्यूड से है। और हम चाहते हैं कि हमारा हर चीज ग्रेटिट्यूड से शुरू हो और ग्रेटिट्यूड पे ही खत्म हो, है ना। हमारे दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से हो और दिन को हम लोग ग्रेटिट्यूड के साथ ही अंत भी करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटिट्यूड करें। आज सभी अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें, क्योंकि अभी जो हीलिंग होने वाला है इसमें आप लोगों का विजिबल होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें हीलिंग की बात रहती है ना। तो हीलिंग के लिए अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें। बेफिक्र रहें, मैं बार बार दोबारा से बताता हूँ, बेफिक्र रहें, क्योंकि आप लोगों के वीडियोस यूट्यूब में ये नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है, मेरा ये स्क्रीन जो है ये पिन किया हुआ है, हाईलाइट है ये। तो जब भी स्क्रीन में अगर दिखेगा तो मेरा ही स्क्रीन दिखेगा, सो डोंट वरी। ठीक है, इसको लेकर कोई टेंशन ना लें। और ये अपना अपना फीडबैक तैयार रखें। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास बहुत सारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे फीडबैक्स हैं आज के सेशन के लिए। तो ड्यूरिंग सेशन अपने अपने फीडबैक भी शेयर करें, जितने लोग अपने अपने फीडबैक शेयर करना चाहते हैं। लास्ट कई दिनों में, वीक्स में, मंथ में, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा अद्भुत हुआ है, कुछ अनोखा हुआ है, कुछ होपनोपोनो से जुड़ा आपको न्यू एक्सपीरियंस हुए हैं, तो वो जरूर हम सबके साथ शेयर करें। ये हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं आपके तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है। सो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत आला लेवल का, बहुत अव्वल लेवल का एक मेडिटेशन करने वाले हैं। तो हम लोग सभी तैयार हैं इसके लिए। आर वी ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेडिटेशंस? यस, यस, यस। जितने लोग तैयार हैं यस लिख के चैंट करें, यस 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 यस। और कितने लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत पावरफुल सेशन साबित होगा। एक अलग एक्सपीरियंस आप आज के सेशन से लेकर जाओगे। तो एनीवन फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम दिस फोरम की कोई ऐसा है जो आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड हिंदी का इस वीकली सेशन को? कोई भी अगर है तो आप मी लिख कर चैट करें, ताकि हम लोग समझ में आए। ठीक है, एनीवन, कोई भी अगर ऐसे हैं। अदरवाइज अगर हमारे सभी फैमिली मेंबर्स हैं, वी कैन कंटिन्यू। ओके, वी कैन कंटिन्यू कि हम लोग आज के सेशन को करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेडिटेशन जो हम लोग करेंगे ना, आज हम लोग होपोनोपोनो, आज का टॉपिक आप लोग को बता दें आज क्या क्या देने वाली है। सबसे पहले तो ये बता दें, ओके, आज का सेशन में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम मेरा हमेशा से ये मानना रहा है दोस्तों कि देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। ठीक है, आप देने वाला बनोगे ना, यूनिवर्स आपको देने वाला बनेगा। तो आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, आप देते रहो, यूनिवर्स आपको देते रहे। ठीक है। तो हमेशा हमारा प्रोग्राम, हमारे हर सेशंस इसी इसके ऊपर है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को डिलीवर कर सके। मुझे नहीं पता कि कौन सा सेशन, कौन सा टॉपिक, कौन सा स्विच वर्ड, कौन सा वर्ड आप लोगों के लिए काम आ जाए, कब किसका लाइफ कैसे बदल जाए। राइट, दैट इज द रीजन वी आर ऑल, वी आर
इन दिस मोड, राइट, हम लोग को हमेशा इस मोड में रहना चाहिए, हमेशा गिविंग मोड में रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा देने की मोड में रहना चाहिए, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला हाथ हमेशा शर्मिंदा फील करता है ना, नीचा रहता है। तो इसलिए देने वाला बने, और ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के भंडार में कोई कमी नहीं है आपके लिए, आप जो चाहते हैं जीवन में सब कुछ आप पा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले एक माइंडसेट अपने दिमाग में रख लें, एक माइंडसेट अपने दिमाग में रखें। जरा सा सोच के देखें, एक बहुत प्यारा बात आप लोग के साथ शेयर करेंगे, थॉट शेयर करेंगे, बहुत प्यारा थॉट है। जरा सा सोच के देखें दोस्तों कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। आज हम लोग अपने लाइफ की पर्पस को क्या बना दिया है? जस्ट अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छा रहना। जस्ट खाना पीना और रहना, यही हमारे लाइफ का पर्पस है या इसके सिवा भी कुछ है? दोस्तों, हमारे लाइफ का जो पर्पस है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ देयर लाइफ पर्पस। हम लोगों ने जो हमारी जरूरत है ना, उसको हम लोगों ने मकसद बना दिया है, और जो हमारी मकसद है उसको हम लोगों ने भुला दिया है। हम लोग किस लिए इस दुनिया में आए हैं? सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए? सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए? ना, ईश्वर कुछ हमसे चाहते हैं। हमारे मन में ये भी सवाल उठ सकते हैं कि ईश्वर को भी हमसे क्या चाहना है? ईश्वर के पास तो सब कुछ है। तो फिर ये जरा सोच के देखिए कि आपका अस्तित्व क्यों है, इस धरती पे आपने जन्म क्यों लिया, वो भी इंसान बनकर। आप कोई पेड़ बन के जन्म ले सकते थे, आप कोई जानवर बन के जन्म ले सकते थे, आप कोई मछली या कोई और चीज बनकर आप इस दुनिया में आ सकते थे, आपने इंसान ही क्यों जन्म लिया? जरा सा ध्यान से समझें इस बात को, कि आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था ईश्वर, कि ईश्वर मुझे, ईश्वर इंसान के शरीर में ही, मेरी आत्मा को, मेरी सोल को इंसान के शरीर में ही रखे ताकि मैं इंसान रूप से जन्म लूं। आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप बिन मांगे ही आपको बहुत कुछ दे दिया गया है। ईश्वर ने आपको ये जो सांसों की माला दी है, ये जो इंसान रूपी ये जो कवच आपको दिया ना, जिसके अंदर आप रहते हो, है ना, जिसके अंदर आप रहते हो, ये जो आपको दिया गया है, क्या ऐसे ही दे दिया गया है? आप जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल जो भेजते हो, क्या ऐसे ही भेजते हो? कोई रीजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो जरा सा दिमाग समझें, जरा सा दिमाग को थोड़ा सा यहाँ पे अपना लगाएं, और दिमाग को थोड़ा सा इसमें उलझा कर पूछें अपने आप से कि जब हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या स्कूल भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव सम पर्पस, जस्ट बिकॉज वी हैव सम गुड इंटेंशंस, राइट? वैसे ही ईश्वर ने हमें इंसान बनाकर, चाहे लड़का हो या लड़की, मेल या फीमेल, इट डजंट मैटर, बट अगर इंसानी रूप में अगर हम लोग इस धरती पे आए हैं दोस्तों, तो हमारा कुछ जिम्मेदारी है। ये आप मानो या ना मानो, दैट इज ट्रू। और इस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा करते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। ईश्वर आके आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा साइन देंगे कि तुम्हें अपने लाइफ को मकसद के तहत जीना चाहिए, है ना? लेकिन हम लोग अपने मकसद को भुला बैठे हैं और जरूरत को मकसद बना बैठे हैं। ये बेसिक नीड क्या है? ये खाना पीना सोना, ये तो हमारी जरूरत है। लेकिन इस जरूरत को हम लोगों ने क्या बना लिया? लाइफ का मकसद बना लिया। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हमारे मकसद को पाने के लिए ये चीजें हमारी जरूरत होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जरूरत को अपना एम बना लिया, अपना गोल बना लिया कि अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा पीना है, बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं। नहीं दोस्तों, अपने पर्पस को समझे, अपने लाइफ के अस्तित्व को समझे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या मतलब है, क्या रीजन है, राइट? एक बात समझे, आज हमारी एक मेंबर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मौत, सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी माँ सांसों की माला टूट जाए, यानी कब किसको जाना पड़े। ये बात तो उन्होंने बहुत सही कहा था। आई गेस वो हमारे साथ अभी सेशन में भी है। ये बात तो उन्होंने सही कहा, लेकिन कहते कहते मुझे एक दिमाग में एक और इंटेंशन आया जो मैंने उनके साथ शेयर किया, कि देखिए, मर तो हम लोग एक दिन सभी जाएंगे, मौत तो हम सभी को आना है, लेकिन मरने से पहले क्या आपने मरने की तैयारी की है? मौत से पहले क्या आपने मौत की तैयारी की है? अब आप सोचोगे मौत का तैयारी का मतलब क्या है? कोई कहेंगे मौत का तैयारी मतलब बहुत सारे पुण्य कमा लेना, कोई कहेंगे मौत का तैयारी का मतलब कि बहुत सारे अच्छे काम कर लेना। नहीं दोस्तों, ये अच्छे काम, पुण्य, पाप पुण्य, ये तो सब एक तरफ, लेकिन आपका जीवन जो आपको दिया गया है और जो अब आपसे लिया जाएगा, इस दरमियान, आपके जन्म और आपकी मृत्यु के दरमियान जो सीमा रेखा है, जो रेखा है, इस सीमा, इस दायरे में आपने और आपकी वजह से कितने लोगों को, कितने जीवन को, जीवन जीने के लिए एक नया प्रेरणा, एक नया आनंद, एक नया सुख और एक नया
उम्मीद मिले, ये है मौत की तैयारी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मौत से पहले पहले कुछ ऐसा काम हम लोगों को करना चाहिए जिससे हम तो चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले पहले कुछ ऐसे लोग बना जाएंगे जो हमारे जाने के बाद भी हमारे सोल के लिए ब्लेसिंग्स दें, जो हमारे गुजरने के बाद भी हमारे लिए हाथ उठाकर ये दुआ करे, ये फरियाद करे कि हे ईश्वर उसके सोल को सच में ब्लेस करना। बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत अच्छे इंसान ऐसे कैजुअली ना निकले। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसे इसे कैजुअली कह देते हैं, लेकिन ये दिल से निकले। ऐसा लोगों के जीवन में कुछ ऐसा आप कर जाए, कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ जाए ताकि उनके जीवन में जीने का एक नया उम्मीद हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिन लोग अपने जीवन के जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिन लोग अभी भी नर्सिंग होम में या किसी सरकारी हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोग एडिक्शन के मारे अपने घर की सारी धन दौलत को बर्बाद कर चुके हैं, अपने रिश्ते को खराब कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, हर जगह हर इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन हर जगह वो पहुंच सकता है जो जिम्मेदारी ले, जो जिम्मेदारी ले अपने जीवन के मकसद को ढूंढने का, अपने जीवन को मकसद के तहत जीने का, अपने जीवन को पर्पस के तहत जीने का। राइट। हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखिए कि ये सेशन हम क्यों ज्वाइन किए, ये सेशन में मैंने क्यों जोग दिया, इसमें मैंने क्यों ऐड हुआ, मैं दूसरी जगह भी जा सकता था, या क्यों मैंने आया। तो दोस्तों जब आप लोग इस सेशन में आए हैं, अपना टाइम दिए ना, तो मैं आपको आपके टाइम का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप टाइम का कदर करना सीख जाओ ना, तो टाइम आपको अपने टाइम का बादशाह बना देगा, अपने टाइम का सिकंदर बना देगा। लेकिन अगर हम टाइम का कदर ना करना सीखें तो टाइम पे हमें अपना औकात दिखा देगा। तो टाइम का कदर करना, टाइम का सदुपयोग करना और अपने जीवन के पर्पस को समझ के उस हिसाब से आगे बढ़ना, तभी जीवन जीना है दोस्तों। वैसे तो जीवन तो ऐसे भेड़ बकरियां भी जी रही हैं, लेकिन उनमें उसमें क्या फर्क है। भेड़ बकरियां जानवरों को देख लें, वो भी सुबह होता है, आँख खुलता है, खाना खाता है, चारा खाता है, रात होता है, सो जाता है। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी सुबह उठ रहे हैं, काम में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर से आ रहे हैं, आके सो जा रहे हैं। तो इंसान और जानवर में हम में क्या फर्क रह गया। जरा जरा दिमाग का ताला खोलें अपना, कि इंसान और जानवर में तब क्या फर्क रह गया। जानवर भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क है। हम में और उनमें बस इतना फर्क है कि हमारे अंदर ईश्वर ने बोध रखा है, समझदारी रखा है, जिसे हम लोग काम में नहीं लगा रहे हैं। कैसे लगाएंगे काम में, कैसे इस बोध को काम में लगाएं। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन के माध्यम से अपने बाकी जीवन को, दूसरों को, बाकी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना, सर्विंग मेंटालिटी अगर आपके अंदर है, हेल्पिंग मेंटालिटी अगर आपके अंदर है, तो ये आप अपने लाइफ के पर्पस को इजीली पा जाओगे। तो अपने लाइफ को एक मकसद के तहत जिए, अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड करें जिसके माध्यम से आप किसी को हेल्प कर सकते हो। राइट। किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट कर सकते हो जिसका कोई सपोर्ट नहीं है। आप चाहे उसे मेंटली सपोर्ट करो, चाहे आप उसे किसी और आर्थिक अवस्था से या फिनेंशियली उसे सपोर्ट करो, जैसे भी करो, लेकिन आप कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव सम गट्स। और ये गट्स कहाँ से आएगा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना चाहिए, अपने लाइफ को मकसद के तहत जीने का। तो आप लोग सभी मेरी बातों से रिलेट कर पाए, जो मैंने अभी जस्ट अपना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ, एक थॉट शेयर किया। सो आप लोग अगर मेरे बातों से रिलेट कर पाए हैं तो आर लिख के चैट में टाइप कर दें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाए, मेरे फीलिंग्स के साथ। मैं जो इमोशंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा था, उस इमोशंस के साथ आप लोग शेयर कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले रचना जी ने आर लिखा है, थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शर्मिन जी, ममता जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे थॉट्स को, मेरे इमोशंस को अगर आप लोग समझ पाए ना, तो आज से आप लोग भी देखिए, आप लोग जैसे हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, आप लोग भी अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं। सोच के देखिए, ये कितना प्यारा ब्यूटीफुल साइंस है। अगर हर इंसान अपने अपने लेवल से जिम्मेदारी ले ले, तो हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं ना, कितने चीजें को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक दूसरे को दोषारोप करते रहे तो क्या होगा, चीजें कभी ठीक नहीं होगी, उलझती रह जाएगी, है ना। तो यही कारण है वो, यही रीजन है कि वो पोनोपोनो एक ऐसा आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा जो आपको क्लीन करेगा, और आपकी क्लीननेस की वजह से आपके आसपास की सराउंडिंग को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। राइट।
है ना दोस्तों। आप जरा से सोच के देखो, आज हमारी एक ग्रुप मेंबर से बात हो रही थी, वही बात हो रहे थे कि जब आप पूजा करते हो ना, इबादत करते हो, बात को समझने की कोशिश करें, अभी तो हम लोग बढ़ेंगे आगे क्लास में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कह देते हैं कि जब हम लोग पूजा करते हैं ना, सोच के देखिए कि हम लोग मन से कर पाते हैं। कोई अगर इबादत कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सोच के देखिए, अपने मन को टटोल के दिल पे हाथ रख के कहें कि आप सच्चे दिल से कर पाते हैं, या फिर आपके मन में ये टेंशन चलता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बच्ची का हेल्थ का क्या होगा, मेरी बच्ची का शादी का रिश्ते कब आएंगे, मेरे हस्बैंड का सैलरी कब बढ़ेगा, है ना, मेरे कर्जे कब चुकेंगे। यानी मन अशांत है और आप ईश्वर के सामने बैठ के ईश्वर की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। यानी आप हो कहीं और आप कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो मन शांत नहीं है, मन में बेचैनी है, और प्रार्थना आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप उस प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि सबसे पहले अपने ऊपर हम लोगों को काम करना है। सबसे पहले हमारे अंदर से ईर्ष्या, हमारे अंदर से जेलसी, हमारे अंदर से सेल्फिशनेस, हमारे अंदर से क्रोध, ये सारे बुराइयों को, जो हम लोग कहते हैं ना, दशहरा में हम लोग रावण का 10 सर को वध करते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? इसका डीपर मीनिंग, रावण के 10 माथे पे 10 सर को वध करना के पीछे बहुत बड़ा इंटरनल मीनिंग है दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करें कि आप उस रावण को नहीं जला रहे हैं, आप अपने अंदर के 10 रावण जैसे जो गुण है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर दबी हुई है, छुपी हुई है, जो समय समय में बाहर आता है, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि क्रोध, जैसे कि मोह, जैसे कि लालसा, जेलसी, ये सारे जो जितने बुराई हैं, ये सारे बुराई को रावण के 10 सर से ये डिनोट किया गया है। और दशहरा में जब हम लोग रावण के 10 सर को जलाते हैं, तो इससे ये हमें अपने अंदर के 10 खराबियों को, 10 गुणों को, 10 गलत गुणों को जलाना है, खत्म करना है, ये समझाने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। लेकिन सोच के देखें, कितने लोग इस लेवल से इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं। हम लोग जाते हैं, रावण का वध करते आ जाते हैं, लेकिन अंदर तो वो रावण रह ही गए, है ना, अंदर तो वो भी रह ही गया जिसके लिए हम हर साल मना रहे हैं, लेकिन वो बाहर तो जल रहा है, अंदर तो खत्म नहीं हो रहा है। तो वही अंदर के 10 दोष हमें सारा साल फिर जलाता है, कि वो तो अंदर जल रहा है, जो चीज अंदर जलेगा वो तो आपको जलाएगा ही। आप किसी को अगर आप गौतम बुद्ध बहुत अच्छे, भगवान बुद्ध बहुत अच्छा बात एक दिन कहे थे कि तुम अगर आग के कोयले से किसी को तकलीफ देना चाहते हो, किसी को मारना चाहते हो, उस आग के कोयले से, आग को कोयले को लेकर किसी को कष्ट देना चाहते हो, किसी को जलाना चाहते हो, तो पहले तो तुम्हें तुम्हें वो आग का कोयला या वो जो राग है, राख जो है, उसे तुम्हें पहले पकड़ना पड़ेगा। और जब तुम उसे पकड़ के किसी को फेंकोगे, किसी के शरीर पे फेंकोगे, सबसे पहले तुम्हें तो तकलीफ मिलेगी ना, सबसे पहले तुम्हें तो कष्ट मिलेगा, सबसे पहले तुम्हारा हाथ तो जलेगा ना, है या नहीं। तो इसी तरह से दोस्त, हम लोग अपने अंदर इस 10 रावण के जैसे 10 खराब गुणों को अपने अंदर लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये अपने अंदर से बंद नहीं कर पा रहे हैं, ये हम लोग अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे, और यही आग में हम लोग जल रहे हैं, सारा साल जल रहे हैं। ये त्योहार जो आते हैं ना, ये त्योहार सेलिब्रेशन के लिए तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा मीनिंग भी होता है, जिस मीनिंग को हम लोग भुला देते हैं सेलिब्रेशन के चक्कर में, खुशी के चक्कर में, इसका मीनिंग, अर्थ को हम लोग भुला देते हैं कि इसके पीछे का अर्थ क्या है, राइट। तो दोस्तों, सबसे आप लोगों से यही कहना है कि अपने लाइफ के जीने के पर्पस को ढूंढें, अपने लाइफ के पर्पस के हिसाब से चलें। और हाँ, जैसे हमारी रचना जी है, हमारी बाकी जितने मेंबर्स लोग हैं, जो लोग अपने अपने लाइफ के पर्पस को पहचान गए हैं, अपने पर्पस के हिसाब से चल रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, हमारे राजेंद्र जी हैं, रियली अप्रिशिएट दोस्त मेंबर्स। मगर अभी भी जिन लोग अभी भी पर्पस को नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग अपने अंदर की क्लीनिंग करें। जितना क्लीनिंग अंदर होगा, उतना ज्यादा आप पर्पस से कनेक्ट हो पाओगे। अंदर क्लीनिंग नहीं होगा, अंदर ग्रहण लगा हुआ है, तो आप रोशनी तक नहीं पहुंच सकते, है ना। रोशनी तक अगर पहुंचना है तो अपने अंदर के ग्रहण को निकालना पड़ेगा। तो सभी तैयार हैं अपने अंदर के ग्रहण को निकालने के लिए? तो चलिए, आज एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन हम लोग करेंगे। इस मेडिटेशन के लिए हम लोग को खड़े होना है, ठीक है। इस मेडिटेशन के लिए हम लोग को खड़े होना है, हम लोग 9 मिनट से 10 मिनट तक इस मेडिटेशन को करेंगे दोस्तों। तो तरीका समझ लें कैसे करना है। हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग पूरा स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। और अपने हाथों को ना बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद कर लेंगे,
ठीक है। और आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ के आप फील करेंगे कि आप समंदर के किनारे हैं या बहुत ऊंचे किसी स्थान पे हैं जहां से बहुत हवाएं आ रही है, और आप उस हवा को उस वेदर को बहुत अच्छा फील कर पा रहे हो, और आप उस हवा को खुले हाथ से उसको रिसीव कर रहे हो, है ना। ऐसा आपको फील करना है, और अपने आप को, शरीर को बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल लहराता रहना है। मतलब ये स्लो मोशन डांस आप कह सकते हो। मतलब अपने शरीर को आंखें बंद करके दोनों हाथ को हिला के बिल्कुल शरीर को झूमे और झूमते रहे, और अपने आप में ऐसे होते हैं ना, जो मजनू होते हैं ना, मजनू मजनू कैसे होते हैं, मतलब मग्न हो जाए, अपने ईश्वर को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, उनके चेहरे को याद करें। अगर आपके इष्ट आपके राम जी हैं, अगर आपके इष्ट आपके गुरुदेव नानक जी हैं, अगर आपके इष्ट आपके साईं हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आपके गुरुदेव आपके लिए सबसे बड़े हैं, तो अपने गुरु के चेहरे को याद करके चेहरे में स्माइल लेके आंखें बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा ढीला छोड़ दीजिए मानो आपने समंदर में खुद को फंसा दिया है। ठीक है, समंदर में आपने खुद को फंसा दिया है, संभालने वाला, पार लगाने वाला वो। ठीक है, इस तरह से इंटेंशन के साथ खड़े होकर इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को सुनना है, जो अभी अब चलेगा कुछ देर में, जो अभी हम लोग चला रहे थे थोड़ा देर पहले। 9 मिनट करेंगे हम लोग, उसके बाद देखिए कैसा फीलिंग आता है। ठीक है, सभी करेंगे, सभी करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार हो जाए। एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इससे हम, अभी ठंड की मौसम है ना, ठंडा ठंडी ठंडी लग रही होगी, जिससे आपका बॉडी भी थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आप लोग करवाना चाहते हैं, तब सभी रेडी हो जाए, बिल्कुल खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए, बहुत अच्छे, बिल्कुल खड़े हो जाए। अपने हाथों में कोई चीज रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आंखें बंद हो जाएगी, आप गिर जाओगे, ऐसा डर है अगर, तो हाथ में कोई बोतल वगैरह हल्का कोई चीज रख लीजिए, ताकि आपको एहसास हो कि आप खड़े हैं। ठीक है, और फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। आंखें बंद करके अपने हाथ को बिल्कुल, जैसे आप सोचो कि आप बिल्कुल पागलों की तरह अपने आप को खो चुके हो, अपने आप को सरेंडर कर दिए हो, किसके सामने, यूनिवर्स के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने। ठीक है, और उनके ध्यान में आप बिल्कुल झूम रहे हो। ठीक है, आंखें बंद करके बिल्कुल झूमना है इस तरह से, और अपने हाथों को जिस तरह से हो आपको फैलाना है। ठीक है, तो ऐसे आप पूरे कमर को फैला सकते हैं, ठीक है, अपने हाथ को फैला सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको डोलना है, झूमना है, डांस नहीं करना है, थिरकना नहीं है। स्टैंड अप, स्टैंड रह के आपको झूमना है। ठीक है, आप में से कोई भी एक करके मुझे दिखा दीजिए, ताकि हम समझ जाए, ताकि बाकी लोग उन्हें उन्हें कॉपी कर सकें। जैसे देखिए, हमारी उज्ज्वला जी बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारी रचना जी बहुत अच्छा कर रही है। बॉडी को स्टिक नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल लूज, मतलब समझ लो आपके बॉडी में कुछ नहीं है, एकदम हल्का करते हैं बॉडी को, एकदम हल्का, और ऐसे ऐसे कि झूमते रहे, अपने हाथों को बिल्कुल लहराते रहे, मानो आप समंदर में फंस रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे दिव्या जी, ज्यादा जोर से भी नहीं, ज्यादा हल्का भी नहीं, एकदम स्मूथ और बहुत आराम से, आंखें बंद करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, क्लोज, और बॉडी को स्टिक नहीं करेंगे तो फिर फीलिंग नहीं ले पाएंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है मैम। ठीक है, टाइट टाइट करके नहीं करना है, तब वो फिर दूसरा हो जाएगा, डांस हो जाएगा। एकदम ढीला करके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, मानो आप समंदर में फंस रहे हो, आप लाइफ जैकेट पहने हुए हो। ठीक है, फीलिंग को समझो, लाइफ जैकेट आप पहने हुए और समुद्र में फंस रहे हो, कैसा मूवमेंट रहेगा आपका, वैसा करना है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एंड रिलीज, रिलीज। टेक सम डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें और रिलीज करें। जस्ट फील दी लव वाइब्रेशन, जस्ट जो आपके अभी रगों में दौड़ रहा है, जो आपके पूरे सर से लेके पैरों तक एक ऐसा मिठास घोल दिया है, ऐसा सेंसेशन आपको फील हो रहा है कि जस्ट आप अपने सोल की ब्यूटी को फील कर पा रहे हैं, राइट। अपनी सोल की प्यूरिटी को फील कर पाए, सोल की ब्यूटी को फील कर पाए, आप कितना कितना ब्यूटीफुल हो, आप कितना पावरफुल हो, आप कितना प्योर हो, आप उस चीज को टच कर पाए दोस्तों, राइट। तो ये ब्यूटीफुल म्यूजिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग जब चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन मैंने लेट नहीं किया, अभी शेयर कर दिया ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग
इसे कभी भी आप लोगों को फील हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, किसी की वजह से मन दुखी है, उदास है, बंद कमरे में चले आए, इसको जोर से प्ले करें, हेडफोन प्लग करें और थोड़ा देर 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट तक बस इसके साथ जुड़ जाएं। अपने अंदर के आप बहुत तरह से कर सकते हैं। एक होता है ना, जैसे बच्चों को सुलाते हैं ना जब आप, तो कैसे आप बच्चे को ऐसा है कि थपकी लगाते हैं ना, बच्चों को थपकी लगा के सुलाते हैं, इस तरह से आप अपने दोनों हाथों से अपने हार्ट के ऊपर भी थपकी लगा सकते हैं। राइट, अपने हार्ट के ऊपर थपकी लगा के भी अपने आप कर सकते हैं। अपने आप को प्यार करके, यानी जैसे हम लोग जिसे सेल्फ लव कहते हैं ना, तो अपने आप को प्यार करके, मतलब पूरे दिन में ऐसा मौका तो मिलना चाहिए ना जिस मौके में आप अपने आप को प्यार करो। हम लोग तो सबको प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, सभी को करते हैं, दोस्तों को करते हैं, लेकिन अपने आप को कब करते हैं? कोई ऐसा पर्सन है जो कहेगा कि मैं इस टाइम में अपने आप को प्यार करता हूँ या करती हूँ? एनीवन? ग्रुप में कोई ऐसे हैं, अभी हमारे सब पे ऐसे हैं? बहुत कम मिलेंगे दोस्त, बहुत कम मिलेंगे। 90 100 में से आपको 2% या 3% पीपल ऐसे मिलेंगे जो खुद को प्यार करते हैं। राइट, तो अपने लिए ऐसा समय निकालिए। वेरी गुड बाबा जी, वेरी गुड। तो अपने लिए ऐसा समय निकालें दोस्तों, जहाँ पर आप अपने आप को मी टाइम दो, अपने आप को प्लेजर टाइम दो, अपने आप को सुख दो, अपने आप को वो आनंद दो जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर आप सोच के देखो, आप एक कपड़े को लेते हैं और एक बाल्टी में उसे डुबोते हैं, और उस बाल्टी में अगर दूध है और उसको आप निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा या हनी निकलेगा? दूध ही निकलेगा ना, क्योंकि उस कपड़े को आपने किस में निचोड़ा है? दूध में निचोड़ा है, तो आपको दूध ही मिलेगा उससे जब आप निचोड़ोगे। अगर आप उसको एक शहद के बाल्टी में डुबोते हैं उस कपड़े को और निचोड़ते हैं तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा या दूध निकलेगा? दोनों में से कुछ भी नहीं निकलेगा, शहद निकलेगा, है ना, क्योंकि आपने उसको शहद में निचोड़ डुबोया है। इसी तरीके से दोस्तों, जो जिस इमोशन में आप पूरे दिन खुद को डुबोए रख रहे हैं, है ना, जिस इमोशन में आप खुद को पूरे दिन डुबो कर रख रहे हैं, उसी का तो इम्पैक्ट लाइफ में मिल रहा है ना। अगर आप बहुत ज्यादा डूबे दमे थमे थमे से हो, बहुत ज्यादा डाउन डाउन से हो, बहुत ज्यादा लो लो हो, तो आपको सारी तरफ से क्या न्यूज मिलेगी? लो न्यूज मिलेगा, जो आपको और ज्यादा लो कर देगा। ऐसे न्यूज़ मिलेंगे जिसकी वजह से आप और ज्यादा सुस्त पड़ जाओगे, ऐसे न्यूज मिलेंगे जिसकी वजह से आप और ज्यादा धीमे हो जाओ, और ज्यादा आपका मोटिवेशन चला जाएगा, क्योंकि आप उसी उसी चीज में खुद को पूरे दिन डूबे रख रहे हो। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, हमारे राजेंद्र जी को भी ये वाला बात याद हो गया, आज हमसे बात हो रही थी सर जी से, वो कह रहे थे, मैंने पूछा कैसे हैं सर, वो भी यही कह रहे थे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ मस्त और जबरदस्त, जबरदस्त हूँ। तो ये वर्ड जो उन्होंने 3 बार कहा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ उनको ये चीजें एहसास है, वो भी इसका अभ्यास करते हैं। तो जो हम हमेशा कहते हैं अपने वीडियोस में, क्यों कहते हैं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त? इसलिए कहते हैं दोस्त कि अगर आप अपने आप को अपने पूरे दिन अगर इस तरह की चीजों में अगर इन्वॉल्व नहीं रखोगे, जिससे आप स्वस्थ फील करो, मस्त फील कर सको, जबरदस्त फील करो, तो फिर चीजें इनपुट आउटपुट क्या आएगा, है ना? तो आप सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को टाइम दें। होपोनोपोनो का मतलब ही है टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बार बार कहते हैं हम, टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना सबसे अच्छा ध्यान रखिए, ताकि आप बाकियों को अच्छा ध्यान दे सकें, ताकि आप बाकियों को अच्छा समय दे सकोगे, अच्छा क्वालिटी बोल बोल सकोगे उनके साथ। राइट, आपके अंदर प्यार रहेगा तभी ना दूसरों को प्यार दे पाओगे, आपके अंदर मिठास रहेगी तभी ना दूसरों को मिठास दे पाओगे। राइट, अगर मेरे अंदर मिठास नहीं तो हम 2 मीठे बोल आपके साथ नहीं बोल सकते, ये सेशन भी नहीं ले सकते, है ना? तो जो हमारे अंदर होता है वही तो हम देते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपनी नजरों से, अपने अंदाजों से, है ना? तो जो हमारे अंदर है वही हम निकलते हैं हमारे अंदर से। तो आप अपने आप को पूरे दिन क्या दे रहे हैं, ये देखिए। और अगर देने का परिणाम अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसको रिलीज करने के लिए Ho'oponopono को एटलीस्ट अपने लिए एक दिन, एक पूरा टाइम में 24 घंटे में अपने लिए एक ऐसा टाइम दे जिस टाइम में आप खुद को सेल्फ लव करें विथ Ho'oponopono, विथ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है? सभी करेंगे? सभी करेंगे? जी सभी करेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं खुद से, मुझसे नहीं, मुझसे प्रॉमिस करके कुछ नहीं होगा दोस्त। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा अपने प्यार का वो पर्सन है जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन है आपकी लाइफ में, है ना? आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पता है, आप अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करते हैं, पता है, लेकिन क्या मुझे ये नहीं पता कि आप अपने आप को बहुत प्यार करते हैं? ये आपको खुद को कहना है।
आज एक बहुत अच्छी बात भी सिखाएंगे आप लोगों दोस्तों। एक अफर्मेशन के बारे में एक बहुत अच्छा चीज आप लोग को बताएंगे कि ऐसे अफर्मेशन का एक नया तरीका आज आपको देने वाले हैं इस सेशन में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैदिक स्विच वर्ड के तो दोस्तों आप लोग अफर्मेशन कहते हैं ना, एनी वन फ्रॉम दिस फोरम कोई भी एक अफर्मेशन लिख के दीजिए जो आप इस अफर्मेशन को अपने लिए करते हैं। उसमें मैं एक चीज करके बताऊंगा, स्क्रीन पे शेयर करके दिखाऊंगा क्या करते हैं आप लोग। किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा पावरफुल वे में अपने अफर्मेशन को फास्टेस्ट वे में एक्टिवेट करा सकते हो। इसका एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा पावरफुल तरीका अगर आपको देने वाले हैं। जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि बस इतनी सी बात है, लेकिन यही बात की वजह से ही हमारे अफर्मेशन में डिले होता है। तो एनी वन आप में से कोई भी एक अफर्मेशन अभी शेयर कीजिए। कोई भी एक छोटा सा अफर्मेशन शेयर कीजिए जो आप खुद को कहते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। कोई भी एक कीजिए, मैं किसी का भी एक अफर्मेशन लेकर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को एक छोटा सा पावरफुल तरीका बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा, आई एम सक्सेसफुल, बहुत अच्छा। और भी बाकी लोग दें, मैं किसी का भी एक लूंगा, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा रश्मि जी, रश्मि मैम, बहुत अच्छा। तो अपने अपना अफर्मेशन दीजिए, देखना चाहते हैं कौन कौन कैसे कैसे अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं। और इस इन्हीं अफर्मेशन को ही आपको प्रैक्टिस करना है डेली। आई एम मनी मैग्नेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, बहुत अच्छा मनीषा जी, बहुत अच्छा। तो आप लोग को बताने वाले हैं, जो आप लोग अफर्मेशन कर रहे हो ना, यही अफर्मेशन आप लोग करोगे, लेकिन एक चीज ऐड कर लोगे, बस एक चीज। ये सपोज करो आप लोगों के लिए ये ऐसा है, जैसे सपोज करो आपने घर में एसी बैठाया है, लेकिन एसी के साथ जो एक पावर बैकअप होता है ना वो नहीं है। तो क्या होगा, क्या होगा, एसी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहे। बाई चांस अगर लोड सेटिंग होता है तो एसी पे प्रेशर ज्यादा है ना, अगर एसी के साथ वो पावर बैकअप ना रहे तो, है ना। इसी तरह से अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सब ठीक है, लेकिन आपके घर में क्या है, पावर बैकअप नहीं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कुछ देर आपको अंधेरे में रहना ही पड़ता है, रहना पड़ता है ना। तो वही पावर बैकअप आपके अफर्मेशन में भी, जो वही जो बैकअप की कमी थी, वही कमी को आज हम लोग पूरा करेंगे एक छोटा सा चीज सीखकर। तो मैं एक छोटा सा अफर्मेशन आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, ठीक है, ये वाला अफर्मेशन मैं चूज कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। कृपया आप लोग सभी मेरे स्क्रीन पे देखें, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें। ओके, तो मैंने ये अफर्मेशन ले लिया है, एवरीथिंग इज, मैं आगे एक गैप रख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग को ये चीज अब से करना है। जैसे मनीषा जी ने कहा है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, है ना। मनीषा जी ने यही कहा था ना, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। जी, एक सेकेंड दीजिए। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, लेट्स से सपोज ये आपका अफर्मेशन, ठीक है, मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज में क्या मिसिंग है, क्यों सबकॉन्शियस माइंड को आपका अफर्मेशन को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, कौन सा चीज मिसिंग है? कोई गेस कर सकता है यहाँ पे क्या मिसिंग है? एनीवन, इज्जोला जी, सुनीता जी, मनीषा जी, आप लोग कोई इसको पकड़ पाएंगे, पकड़ सकते हैं? एनीवन ट्राई करके देखें, गेस करके देखें, इसमें क्या चीज आपको लग रहा है कि मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड में डिले होता है अफर्मेशन काम करने में, इफेक्ट करने में, इंस्टॉल होने में। क्या आप लोग पकड़ पा रहे हैं उस मिसिंग लिंक को, क्या है? एनीवन, सुनीता जी, राशमी मैम, जो भी, जो भी आज एक ऐसा, मतलब मेरे हाथ में एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि बहुत पुराना विद्या लगा है, बहुत पुराना गुप्त विद्या लगा है। उसमें मैंने आज ये स्टडी मैं कर रहा था, तो इस मुझे मेरे हाथ आई कि आपका अवचेतन मन ऐसा कौन सा शब्द है जिससे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आपका अवचेतन मन एकदम कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे आप लेते हो, जैसे आप वो लेते हो, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और हम लोग अफर्मेशन कहते तो हैं, देखिए ये साइंस आज जो बोल रहे हैं ना, ये अब तक किसी ने कभी कहीं कहीं किसी जगह में नहीं बोला है, किसी जगह में नहीं बोला है। आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लो ध्यान से, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। ये ऐसा ब्यूटीफुल साइंस है जो हम लोग बता रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, हम लोग सभी सीख रहे हैं। तो ऐसा एक शब्द है जिस शब्द के साथ आपका सबकॉन्शियस, आपका अवचेतन मन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। क्या है वो शब्द, क्या है वो शब्द, ठीक है, कोई पता लगा पाएगा?
कोई समझ बोल पाएंगे? ठीक है, कोई बोल पाएंगे? ओके, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। चलिए एक थोड़ा सा एक मैजिक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सभी को अनम्यूट करने का मौका है, ठीक है? अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दिव्या जी सुन पा रहे हैं आप? दिव्या जी, दिव्या जी, हाँ जी सर। दिव्या सर जी मैं, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ जी, अपना नाम। ओके, ओके। हाँ जी। आप सुन पा रही हैं? मुझे क्लियर आ रहा है आवाज मुझे मेरा? हाँ हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ग्रेट। अभी रचना जी ने भी खुद को अनम्यूट किया था लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। क्यों? सर सर एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। इसमें मतलब लाइक कुछ भी वैसे नहीं लिखा है, स्पेसिफिक नहीं है। लाइक एवरीथिंग में तो पॉजिटिव नेगेटिव जी, सब कुछ ही वर्कआउट हो सकता है ना। यस यस मैम, वो हाँ, वो बात आपने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन हम लोग अफर्मेशन के जो मिसिंग है अफर्मेशन के इसमें नहीं हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ऐसा कौन सा शब्द है जिसके साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन से अब तक और हमारे मृत्यु तक कनेक्टेड रहेगा। तो उसी का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। सब अच्छे से गौर से समझे, बहुत अच्छा है दिव्या जी, आपने बहुत अच्छा बात करा है। एकदम आप कनेक्ट कर गए अपने, एकदम ओरिजिन ओरिजिन से कनेक्ट कर गए आप। अभी मैंने दिव्या जी का क्या कहा? दिव्या जी। राइट। तो इतने सारे लोग हैं लेकिन दिव्या जी की आवाज क्यों निकली? उज्ज्वला मैम आप समझ पा रही हैं? समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने हमने अपने आप का नाम लिया। ये आप लोग समझ पा रहे हैं इस साइंस को? कितने यस, लोग समझ पा रहे हैं? हम समझ जस्ट गए यस सर। करें। यस यस। मैंने दिव्या जी कहा तो मनीषा जी ने यस नहीं कहा, उज्ज्वला मैम ने यस नहीं कहा, रचना हाँ, मैम ने सिर्फ यस नहीं दिव्या ने कहा, यस बोला। हाँ सर, आ गया सिर्फ समझ। दिव्या जी ने यस कहा। क्यों कहा? बिकॉज यस। सबकॉन्शियस माइंड, सब यहाँ पर सबका सबकॉन्शियस माइंड लेकिन है, लेकिन एक एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि जिसका नाम लिया गया। तो कहने का मतलब इतना है, ज्यादा नई बातों को घुमा के आप लोग को डैडी कहते हैं ये बात कि अपना नाम, आपका नाम, आपका नाम एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से आपका अवचेतन मन हमेशा हमेशा से जुड़ा है और हमेशा हमेशा जुड़ा रहेगा जब तक आपका जन्म से आपकी मृत्यु तक वो आपका कनेक्टेड है। वो एक सर कनेक्टर है नाम यानी। के साथ सरनेम भी बोलना चाहिए? नहीं मैम नहीं, क्योंकि आपको जब कोई बुलाता है, अपने घर के लोग हैं ज्यादातर मैक्सिमम जो बुलाते हैं तो वो तो मनीषा ही कहते हैं, आपके नाम ही बुलाएंगे, टाइटल से तो नहीं बुलाएंगे, है ना? हाँ हाँ और हाँ। टाइटल से अगर कोई बुला लेना तो लगता है कि ये मेरे ऊपर गुस्सा है क्या, ये ऊपर मेरे ऊपर नाराज है क्या, ऐसा फील होता है। आप लोगों ने हाँ ये एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिन लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ना उन लोग को ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको आपके नाम से आपके बॉस ने बुला लिया ना, हमेशा आपके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, लेकिन कभी अगर आपका फुल नेम से बुला लिया तो आपको फील होगा कि अरे मेरे बॉस शायद थोड़ा सा ऊपरे ऊपरे से हैं, थोड़ा सा नाराज नाराज लगता है, राइट? ऐसा फील होगा। सो दोस्तों, मिसिंग लिंक जो है हमारे अफर्मेशन में वो है हमारा नाम। हम लोग कभी भी अपने नाम लेकर अफर्मेशन नहीं करते, हाँ। इसीलिए हमारा अवचेतन मन समझ ही नहीं पाता है कि हम बोल किसे रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। बाद में तो जितना आप चैन करोगे अफर्मेशन वो तो कनेक्ट करेगा ही कि आप अपने लिए बोल रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपके अफर्मेशन में फौरी तौर पे एक्शन हो, इम्पैक्ट करे आपके लाइफ में, आपके अफर्मेशन से आपको पावर मिले, आपको इम्पैक्ट मिले, रिजल्ट मिले, तो अभी जितने लोगों ने यहाँ अफर्मेशन लिखा है ना, अब सभी अपने नाम के साथ अफर्मेशन लिख के फिर से पोस्ट कीजिए, देखिए कैसा फीलिंग आ रहा है। सुनीता जी ने सबसे पहले अफर्मेशन दिया था, तो सुनीता जी कैसे बोलेंगे अपने आप को? सुनीता आई एम सक्सेसफुल, सुनीता आई एम सक्सेसफुल, सुनीता आई एम सक्सेसफुल। एक और इसमें मसाला दे दे, एक और डीवीडी दे दे इसमें, कितने लोग सर चाहते हैं मैं इसके बोलूं? साथ? सर ये मैं रचना बोलूं? जी मैम, जी बोलिए। यस। मैं रचना ये घोषणा करती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप हिंदी में इंग्लिश में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। तो सभी सभी अपने अफर्मेशन को अपने नाम के साथ बोले। कैसे बोलोगे? जैसे सुनीता जी ने कहा है आई एम सक्सेसफुल, तो सुनीता जी इस तरह से कहेंगे कि सुनीता आई एम सक्सेसफुल। कैसे कहोगे? एक और मसाला, एक और इसमें आपको तड़का दे देते हैं। अगर आप इन सर मैं अफर्मेशन, करूं? यस सर यस, चार्मेन, यू आर हाँ, सक्सेसफुल। नहीं यहाँ पर यू मत लाइए, नहीं तो क्या होगा ना, आपको फिर यहाँ पर यू लाने से क्या होगा ना, आपको फिर टू थर्ड पर्सन समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको यू नहीं लाना है, आपको अफर्मेशन कहना है बस अपना नाम, यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं। ठीक है,
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम और वो अफर्मेशन, तो इसमें मिसिंग लिंक बस इतना है कि हम लोग अपना नाम को नहीं लेते। अगर हम लोग अपना नाम लेकर अफर्मेशन कहें तो वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत पावरफुल वे में मिलता है, बहुत क्विक वे में मिलता है, ठीक है। तो अब लोग हम लोग सबसे करेंगे, सभी अपना अपना अफर्मेशन प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, सुनीता आई एम सक्सेसफुल, सुनीता आई एम सक्सेसफुल, इस तरह से कहिए सभी अपने अपने लेवल से, ठीक है। Sharmin, I am successful. Sharmin, I am successful. सभी सभी Sharmin. सभी कह लीजिए, सभी कह लीजिए, एक एक अफर्मेशन को हम सब रिपीट कर लें अपने अपने नाम से। जितने अफर्मेशन यहाँ पोस्ट हुए ना सभी को करें एक बार, ठीक है। best version of myself. यस यस यस, सभी करिए, सभी करिए, अपने अपना अफर्मेशन को अपने नाम के साथ दोहराइए, अपने अपने नाम के साथ अपने अफर्मेशन को दोहराइए। सर आई एम या यू आर बोल सकते हैं ना? यू नहीं बोले मैम, यहाँ पे यू नहीं बोले, नहीं तो फिर आप सबकॉन्शियस को और आपको अलग कर ले रहे हो, सेपरेट कर ले रहे हो। नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए? दिव्या आई एम बेस्ट। दिव्या आई एम बेस्ट, दिव्या आई एम बेस्ट। आई एम के आगे आप बस नाम इसीलिए लगा रहे हो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा अटपटा सा, लेकिन इसके पीछे का साइंस ये है, इसके पीछे का साइंस ये है कि आप दिव्या बोल के अपने माइंड को अलर्ट करते रहे। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक डेमो देखा ना, जैसे हमने दिव्या दिया, दिव्या जी ने अलर्ट हो गए, बाकी सारे मेंबर्स हैं, सब हैं, लेकिन वो अलर्ट हो गए क्योंकि उनका नाम लिया गया। इसी तरह से जब हम लोग नाम लेकर अपना नाम को पुकार के कोई अफर्मेशन कहते हैं कि शाहरुख आई एम बेस्ट, शाहरुख आई एम बेस्ट, शाहरुख आई एम बेस्ट, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कह रहे हो कि आप बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रामर भी नहीं समझ रहे हैं, या इंग्लिश ग्रामर नहीं समझना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बच्चे की तरह है, हम लोग इनर चाइल्ड से कहते हैं ना, तो बच्चे ज्यादा लॉजिक नहीं समझते, बच्चे बस ये समझते हैं कि बोला क्या जाए, ठीक है। तो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे हम। इसीलिए आप लोगों को ये लग सकता है कि सर हम तो अपना नाम ले रहे हैं, फिर हम आई एम क्यों कह रहे हैं, है ना, ऐसा लग सकता है। तो ये हो गया लॉजिकल मैटर, तो यहाँ पे लॉजिकल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे के साथ डील कर रहे हो, योर सबकॉन्शियस माइंड लाइक ए चाइल्ड, दैट इज द रीजन होपोनोपोनो में हम लोग इसे इनर चाइल्ड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग क्या कहते हैं? इनर चाइल्ड कहते हैं। और बच्चों के साथ डील करना है तो हम लोग कैसे बनना है, कैसा होना है? बच्चा हो जाना है ना, तभी वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा खुद को सेपरेट फील करेगा आपसे, ठीक है। तो जितने अफर्मेशन यहाँ पोस्ट हुए थे सभी अपने अपने नाम से कह दिए, रश्मि मैम, सुनीता जी, ठीक है, शीतल जी, ठीक है। जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, शीतल जी जैसे कहे अफर्मेशन दिए, तो अपना नाम शीतल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। नाम बस एक ऐसा मिसिंग लिंक है जिसे आप अफर्मेशन पहले अगर कह देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है कि क्या इसके लिए क्या आदेश है। जैसे अभी हम दिव्या जी को बुलाया तो दिव्या जी का माइंड अलर्ट हो गया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया जा रहा है मेरा नाम, सबकॉन्शियस माइंड जाग गया। तो सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मतलब क्या, हमेशा अवचेतन अवस्था में वो रहता है, सोया हुआ अवस्था में रहता है ना। तो उसको जगाने के लिए आप उसको बिगड़ जगाए अफर्मेशन कह रहे हो, तो कैसे होता है प्रैक्टिस? आप बच्चे को उठाए नहीं और बच्चे को पढ़ाने बैठा दिए, पढ़ाई होगा? पहले बच्चे को उठाना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टडी के लिए बैठा पाओगे। इसी तरह से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना पड़ेगा, एक्टिवेट उसको जगा के बैठाएं, उसके बाद अफर्मेशन दी, जो अफर्मेशन चाहे आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने होपोनोपोनो के बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस किए, ठीक है। आज ये अफर्मेशन का एक बहुत एडवांस लेवल का साइंस हम लोगों ने समझा, इसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक तरह का जो आप लोगों को एक मिसिंग लिंक और जो देना था, इसी प्रैक्टिस को आपको शीशे के सामने करना है, ठीक है। शीशे के सामने करो या फिर अपने फोन के सामने करो, फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर दो, फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके उसके सामने आप करें या शीशे के सामने करें, तो क्या होगा, और ज्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे, और ज्यादा अफर्मेशन आपके लिए अच्छा काम करेगा। ओके ग्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो मेन आप लोगों के लिए जो मेन मैंने चीजें तैयारी कर रखा है वो चीजें आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। ओके सो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे एडवांस वैदिक स्विच वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो स्विच वर्ड है सभी अपना कॉपी पेन, ठीक है, सभी अपना कॉपी पेन उठा लें। आज जो हम लोग स्विच वर्ड सीखेंगे ये बहुत ही हाई लेवल का स्विच वर्ड्स है, और इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके कनेक्शन किसके साथ हैं, ये सारी चीजें भी जानेंगे, और कुछ फीडबैक भी आज हम लोग लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे याद है कि मैंने कुछ स्विच वर्ड दिया था हमारे ग्रुप मेंबर को, तो उनको इतना बड़ी
राइट। तो मुझे याद है कि हमारे ग्रुप मेंबर्स को कुछ स्विच वर्ड्स दिए गए थे, तो उन लोगों को इस वैदिक स्विच वर्ड के इतना पावरफुल रिजल्ट मिला है दोस्तों, इतना पावरफुल कि वो खुद कहेंगे तो शायद हमारे लिए मोटिवेशन बाई इंस्पिरेशन साबित हो। तो यस, जितने लोग, जैसे हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, हमारे अंबिका जी हैं और बाकी सारे मेंबर्स लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास इसी तरह का वैदिक स्विच वर्ड का कोई भी फीडबैक हो तो आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक है, पहले हम लोग आगे स्विच वर्ड को देखेंगे। यस, हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद ड्यूरिंग स्विच वर्ड जब आप लोग को बताया जाएगा, अपना फीडबैक, अपना फीलिंग्स भी शेयर करें ताकि हम लोग का भरोसा बढ़े। क्यों क्यों हम फीडबैक मांग रहे हैं आप लोगों से दोस्तों? जस्ट बिकॉज हम लोगों का भरोसा बढ़े और इसमें प्रैक्टिस करने में हमें दिलचस्पी आए। क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट्स नहीं समझ में आते ना, रिजल्ट नहीं दिखते हैं ना, हम लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, है ना? तो वैदिक स्विच वर्ड ही क्यों, नॉर्मल स्विच वर्ड क्यों नहीं? देखिए, वैदिक स्विच वर्ड जो है वो हमारे पुराण, हमारे वेदों से लिया गया स्विच वर्ड्स है। इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा आपको एक एक स्विच वर्ड्स के लिए बहुत सारे अलग अलग पुराण, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग वेदों से आपको ये चीजें एक जगह करके आप लोग के लिए ला कर दिया गया है। ठीक है, तो वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी आप लोग को अवेलेबल है। लेकिन ये चीजें जब सब जगह अवेलेबल है तो फिर इसे अलग से सीखने का मतलब क्या? इसे अलग से सीखने का मतलब ये है दोस्तों, आपको इसको इस तरह से समझना है कि हर चीज का ना एक ऑरा होता है, अपना एक पॉजिटिविटी होता है, अपना एक सर्कमस्टेंसेस होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूट्यूब में भी सीख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ ये पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जो पॉजिटिविटी आपको यहाँ ग्रुप में मिल रहा है, यहाँ इस सेशन में मिल रहा है, क्योंकि इस सेशन का अपना एक ऑरा है। ठीक है, आपको एक बात बताते चले कि जिस काम को आप घर पे कर रहे हो ना, उसी काम को, जिस सपोज सपोज आप घर में कुछ एक कुछ ऐसा उपासना कर रहे हो, कुछ साधना कर रहे हो, उसी साधना को अगर आप मंदिर पे जाके करते हो या किसी अच्छे पवित्र धर्म स्थल में जाके करते हो, तो दोनों में फर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों में फर्क मिलेगा। क्यों फर्क मिलेगा? जस्ट बिकॉज वहां के यहाँ की फ्रिक्वेंसी, आपके घर की फ्रिक्वेंसी और उस धर्म स्थल की फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है। दैट इज द रीजन, जो काम आप यहाँ करोगे वो काम वहां करने से अलग फर्क मिलेगा। इसी तरह से आप घर में समझ लो ध्यान कर रहे हो, अपने घर के रूम में बैठ के, बिस्तर पे बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, जो इमोशन फीलिंग होगा, वही इमोशन फीलिंग अगर आप गुरु के सामने बैठ के ध्यान करोगे तो क्या वो सेम रहेगा? सेम रहेगा? नो। जस्ट बिकॉज आप अपने गुरुदेव के साथ बैठ कर हैं और उनका ऑरा के कनेक्शन में आपका ऑरा है, यही रीजन है कि आपका फीलिंग, आपका एक्सपीरियंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जब वो ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको अलग अनुभूति फील होगी। राइट? इसी तरह से ही जो हम लोग क्लासेस अभी हम लोग सीखेंगे, ये चीजें इसीलिए आप लोग को दी जा रही ताकि आप उसको प्रयोग में लाएं। हो पुनः पुनः तो हम लोग का ब्लड में मिल चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक स्विच वर्ड्स का कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोग को समझ लेना है कि इस सेशन में आज हम लोग वैदिक स्विच वर्ड्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसे कनेक्शन किस किस लॉर्ड के साथ है, ठीक है, किस भगवान के साथ है, वो भी हम लोग बताएंगे। कैसे वैदिक स्विच वर्ड को इंस्टॉल करोगे आप, वो भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, स्विच वर्ड के कितने टाइप के आपके यूजेस हैं वो भी आप लोग जानोगे। यानी आप स्विच वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। उसे कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा जब कुछ नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए कुछ स्विच वर्ड को आपको जलाना भी पड़ता है। राइट? जैसे हम लोगों ने एक बताया था कोल्ड कॉफ एंड इसके लिए, साइनस के लिए IRW, याद होगा आप लोगों को। राइट? तो वो स्विच वर्ड ऐसा है जिसको आपको लिखकर 51 टाइम चैंट करके उसको बर्न कर देना था। तो स्विच वर्ड को हम लोग बर्न भी करते हैं कभी कभी, कुछ कुछ सिनारियोज में। कहीं कहीं ब्लो करना पड़ता है ना, कहीं कहीं थ्रो कर देना पड़ता है, कहीं कहीं ब्यूटी करना पड़ता है, यानी कोई मट्टी में कोई गाछ के नीचे जाके उसे दफना देना पड़ता है। तो इतने सारे यूजेस होते हैं, चाहे वो कोई भी स्विच वर्ड हो, लेकिन उसके यूजेस इतने तरह के होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? सिंपल है, इजी है। इंस्टॉलेशन, कैसे आप वैदिक स्विच वर्ड को इंस्टॉल करोगे? कोई भी स्विच वर्ड हो, उसका उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझे। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को सही से क्लियर नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग क्लियरली समझेंगे। ठीक है, उससे पहले ये समझ जाए कि हर स्विच वर्ड का अपना एक कनेक्शन है। कोई स्विच वर्ड आपके एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई स्विच वर्ड आपके पृथ्वी किसी और एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई स्विच वर्ड किसी लॉर्ड से जुड़ा हुआ है, कोई स्विच वर्ड आपके चक्रास से जुड़ा हुआ है। तो सब स्विच वर्ड्स अपना अपना एक कनेक्शन रखता है। जब आप उस स्विच वर्ड को के लिए जाप करते हो तो वो कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे घर में आपके बहुत सारे स्विचेस हैं,
है ना, कोई फैन का स्विच होगा, कोई स्टिक का स्विच होगा, कोई लाइट का, कोई टीवी का, कोई बल्ब का। लेकिन जो जिसके लिए स्विच है उस स्विच को दबाने से वही जलता है ना। अगर आप बल्ब का स्विच दबाओगे तो फैन नहीं ऑन होगा, बल्ब ही ऑन होगा। तो यही है कनेक्शन। तो आज हम लोग कनेक्शन भी समझेंगे, उसके साथ साथ कैसे इंस्टॉल करोगे आप, चाहे वो वैदिक स्विच वर्ड हो या कोई भी और स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड या और भी कोई भी स्विच वर्ड को अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसको तरीके को समझ लीजिए। तरीका ये है, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ये है कि किसी भी स्विच वर्ड को आप ले लो, सबसे पहले आपको उसको 3 बार कहना है। ठीक है, सपोज करो टर्न टर्न टर्न, ये एक वैदिक स्विच वर्ड है, तो आपने उसको 3 बार कहना है। 3 बार कहने के बाद आपको 1 बार लिखना है। अच्छे से समझ लीजिए, 3 बार कहना है, 1 बार लिखना है। और इसी प्रोसेस को, इस तरह से एक स्टेप हुआ, इसी प्रोसेस को आपको कितने बार करने हैं, 108 बार। इसी प्रोसेस को आपको कितने बार करने हैं, 108 बार। जब आप इस तरह से किसी भी एक स्विच वर्ड को इंस्टॉल कर लेते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो इसका फायदा ये है कि इसके बाद लाइफ में आपको कभी भी जरूरत पड़े उस स्विच वर्ड का, उसका बेनिफिट का, उसका यूज लेना आपको जरूरत पड़े, तो आप केवल 11 बार पढ़ोगे उसको, या 11 बार उसका चैंट करोगे और उसको पानी में फूंक मार के वो पानी को पी लेना, आपको नतीजे फौरन तौर पे मिल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर इसका नतीजा मिल जाता है। इतना पावरफुल होता है ये वैदिक स्विच वर्ड्स। ठीक है, तो स्थापना करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। पहला चरण है 3 बार जाप करें, किसी भी स्विच वर्ड को ले लीजिए, 3 बार जाप करना है, 1 बार लिखना है। और इसी तरह आपको 108 बार करने हैं किसी भी स्विच वर्ड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, इस स्विच वर्ड के यूजेस क्या होते हैं, आप उसे जाप कर सकते हो, चैंट कर सकते हो, लिख सकते हो, कभी कभी लेफ्ट बॉडी पार्ट में हम लोग लिखने को कहते हैं, है ना, उसको बर्न कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे उसके यूजेस हैं। तो ये है स्विच वर्ड के यूजेस। अब हम लोग आ जाते हैं लिस्ट ऑफ वैदिक स्विच वर्ड। अब हम लोग एक एक करके स्विच वर्ड जानेंगे, कौन सा स्विच वर्ड किसके लिए यूज करोगे, कौन से उसका कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहला स्विच वर्ड जो आप लोग की स्क्रीन में पेश करने जा रहे हैं वो है टर्न। टर्न ये एक इतना शानदार और जबरदस्त, जैसे हम कहते हैं ना जबरदस्त है, तो जबरदस्त रहने का पीछे कारण ये है दोस्तों कि इसी तरह के नॉलेज विजडम ना हमेशा यूनिवर्स की तरफ से किसी न किसी जरिए से मिलता रहता है। दैट इज द रीजन हमेशा जबरदस्त फीलिंग होती है अंदर। तो टर्न एक ऐसा जबरदस्त वैदिक स्विच वर्ड है, VSW आप कह लो, जो आपके ब्रह्मा जी के साथ इसका कनेक्शन है। ठीक है, ब्रह्मा जी के साथ जिसका कनेक्शन है इस वैदिक स्विच वर्ड का। और इस वैदिक स्विच वर्ड को आप किसी भी तरह के पेन के लिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कितने सारे पेन का नाम है यहाँ पे। तो जिससे भी किसी भी तरह का पेन है, पेट से संबंधित कोई भी पेन अगर आपकी हो रही है, ठीक है, और अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, आपको दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास अभी भी जा नहीं सकते, तो टन 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 का चैंट करते रहो, या फिर टन वैदिक स्विच वर्ड को ब्लू पेन से आप पेट के ऊपर लिख लो। ये 2 उपाय हैं, इससे आप फौरी तौर पे रिजल्ट पा जाओगे। ठीक है, अब इसका मैजिक आप लोग देखना चाहते हो, कितने लोग इसका मैजिक देखना चाहते हैं, इस टन वैदिक स्विच वर्ड का कितने लोग मैजिक देखना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं अभी आप लोग इसका मैजिक आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सो अंबिका जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें, हम सबके साथ। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। सर एक्चुअली ये वाला चीज ना मैंने मेरे मम्मी के लिए किया है। जैसे आपने एडवाइस किया था, उनका पेट में बहुत दर्द दे रहा था, तो मैंने एक्चुअली जैसे आपने एडवाइस किया है, मैंने उनके पेट के ऊपर मैंने लिखा था और उनको मैंने बोला है कि चैंट करने के लिए हाथ रखें। तो इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स में उनका पेट का दर्द कम हो गया है। कांग्रेचुलेशन। बहुत मैजिक था वो तो, लाइक इट वाज वेरी वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट। सभी अपने आप को अनम्यूट करें और अंबिका जी के मम्मा के लिए सभी कांग्रेचुलेशन भेजें, सभी ब्लेसिंग भेजें। सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, करिए, कांग्रेचुलेशन कहिए। अंबिका जी, Congratulations, Ambika ji. कांग्रेचुलेशन। Congratulations, 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 Ambika ji. Congratulations, congratulations. बधाई हो अंबिका जी।
थैंक यू सो मच अंबिका जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा वैदिक स्पिरिचुअल के ऊपर हमारा विश्वास आए, फेथ आए, है ना। देखिए अंबिका जी ने अचानक सडन एक दिन, जो प्रीवियस सैटरडे की बात है, राइट, अंबिका जी प्रीवियस सैटरडे ये हुआ था कि उन्होंने बोला, हाँ, तो उनको ये दिया गया, पूरा विश्वास के साथ पता था कि ये काम करेगा। ये तो 24 घंटे के अंदर काम करता है, मैम कह रही है हमारी कि विद इन फ्यू आवर्स के अंदर ही काम करेंगे। अब सोच पा रहे हैं पेट का दर्द कम जाना कितना, मतलब कितना बड़ी मैजिक की बात है, राइट। तो आप इसी तरह के किसी को हिचकी की प्रॉब्लम है ना, कि बेवजह की हिचकी आती है, पानी पी रहे फिर भी हिचकी नहीं रुक रही है, तो उस सिनारियो में आप टर्न का जाप करें, टर्न का चैन करें, बहुत पावरफुल है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको मिर्गी की चैलेंज आता है, कोई ऐसा कोई आपके आसपास में ऐसा पेशेंट है जिसको मिर्गी की चैलेंज है, तो आप उसको ये वैदिक स्विच वर्ड दीजिए और बोलिए उसको जाप करने, ठीक है। पेशेंट खुद भी करेगा तो फायदा होगा, बीमारी धीरे धीरे कटेगा, और उसके भी में कोई प्रॉक्सी भी कर सकता है, ठीक है। तरीका एक ही रहेगा इंस्टॉल करने का, ठीक है, जैसा कि मैंने आप पहले बताया। ओके, तो आप लोग सभी प्रैक्टिस करें दोस्तों, और अपना अनुभव जिस तरह से अंबिका जी ने भी आके हम लोग के साथ शेयर किया, आप लोग भी कर सकते हैं। क्या होगा इससे फायदा, आप लोग दूसरों के जज्बे को, दूसरे के अंदर विश्वास लाने का जरिया आप लोग बनते हैं, है ना। जैसे अभी अंबिका जी बने, सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू। ओके, दूसरा वैदिक स्वीट वर्ड है गम, ठीक है। इसको आप गम कह लें, गम कह लें, जिस तरह से भी प्रोनाउंस करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जिस तरह से भी कहोगे ये बहुत बहुत पावरफुल है। ये गणपति बापा के साथ कनेक्टेड है ये वाला स्विच वर्ड, और ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस स्विच वर्ड को, अगर आपके किसी भी किस्म के वर्क पेंडिंग में चल रहा है, ओके, कोई भी काम ऐसे हैं जो पेंडिंग वर्क है, ठीक है, या फिर इनविजिबल फियर आप बहुत ज्यादा फील करते हो, घर में हो, अकेले हो, ठीक है, आपको तरह तरह की डर आ रही है, मैंने जिसके डर का कोई रीजन आपको दिख नहीं रहा है, डर आपको सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको फील हो रहा है, जिसको हम लोग इनविजिबल फियर कहते हैं। तो इस तरह के इनविजिबल फियर के लिए बच्चों को बैड ड्रीम आता है, तो बच्चे के हाथ में लिखकर, गम लिखकर बच्चों को सुला दिया करें, ब्लू पेन से लिखे बच्चे के हाथ में लिख के सुला दिया करें। बच्चों को क्या, बड़ों को भी कभी कभी बैड ड्रीम्स आते हैं, है ना। तो उस सिनारियो में गम का आप चैंट कर सकते हैं, गम वैदिक स्वीट वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। इवन रिलेशनशिप इशू में भी ये बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तरीका है पहले बताया गया है, ठीक है। उस तरह से आप इसका जाप करें और इसका फायदा लें, ठीक है। इसका अभ्यास करें। अगर इसके रिलेटेड किसी का भी पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्रीम। क्या है नेक्स्ट वैदिक स्विच वर्ड, क्रीम। क्रीम, सभी मेरे साथ करें, कहें क्रीम, ये बहुत पावरफुल है, आप लोग जानिएगा भी इसके बारे में। क्रीम, क्रीम, चैंट करें मेरे साथ, क्रीम, क्रीम, क्रीम। ये माँ काली का स्विच वर्ड है, माँ काली के से लिया गया है, और ये कनेक्शन रखता है माँ काली के साथ, है ना, जिनको काल का देवी कहा जाता है। समझते हैं ना, काली का क्यों काली कहा गया है, गॉडेस काली क्यों कहा गया है, कि वो काल का ऊपर वो राज करती है, उनका हाथ में सब कुछ है, काल चक्र जो है उनके हाथ में है ना। तो यही रीजन है कि क्रीम शब्द एक ऐसा वैदिक स्विच वर्ड है जिसको आप कब इस्तेमाल में लाओगे, अगर आपको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन की इमीडिएट जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको बुरी नजर लग गई है आपके घर में या आपके बिजनेस में या आपके ऊपर। किसी हमारे यूट्यूब के किसी फैमिली मेंबर ने पूछा था कि सर मुझे नजर बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उनके लिए भी हम बता रहे हैं कि आप होपोनोपोनो के साथ इस स्विच वर्ड को प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। क्रीम, क्रीम, क्रीम चैंट कर लिया कीजिए। और अगर आपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लिया है खास करके, तो आप इसको 11 बार चैंट करके डेली पानी पी लिया करें, सुबह शाम जब मौका मिले, आपका बिल्कुल इविल आई का जो प्रॉब्लम है निकल जाएगा। ब्लैक मैजिक, अगर आपको लगता है, इस पे हमारी ग्रुप मेंबर कह रही थी, हाँ शायद हमारी यही कह रही थी, नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमारी ग्रुप मेंबर कह रही थी कि उनको, उनके मम्मा को किसी पंडित जी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, या कोई ब्लैक मैजिक का इशू है जिसकी वजह से सब हो रहा है। तो मैंने उनको इतना विश्वास के साथ वो टर्न वाला कहने को कहा था, और उसके बाद ये भी कहा था कि आप एक स्विच, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप बस अपना प्रैक्टिस करते जाना, ओपन प्रैक्टिस में रखें, कुछ नहीं है वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे पैसे ऐंठने के लिए, आपको डराने के लिए इस तरह से बात कह रहे हैं ना,
तो ब्लैक मैजिक जैसे चैलेंजेस भी सॉल्व हो सकते हैं, इतना पावरफुल स्विच वर्ड है ये क्रीम। ठीक है। स्पिरिट प्रॉब्लम है, स्पिरिट प्रॉब्लम होता है कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्ची बाहर गई, बाहर से घर आई, आके अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। बच्चा बाहर गया, या हस्बैंड या वाइफ छत में गई रात को कपड़ा पसारने या कपड़ा उतारने, घर आकर अजीब बर्ताव कर रही है, आपको अजीब डर सा फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, तो उस समय भी इस तरह का ये स्विच वर्ड का प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। माँ काली के आशीर्वाद से आपको वो चैलेंजेस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वैदिक स्विच वर्ड है ह्राम। क्या है? ह्राम, HRAUM, ह्राम। ठीक है। ये स्विच वर्ड लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन किसके साथ है? लॉर्ड शिवा के साथ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ह्राम जो है ये ऐसा ऐसा स्विच वर्ड है कि किसी को अगर डेथ लाइक सिचुएशन किसी के लाइफ में चल रहा है, मतलब मरण वचन सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर कोई ये स्विच वर्ड का जाप करे, चैंट करे, तो उसको इस सिचुएशन से बाहर लाने में ये वैदिक स्विच वर्ड बहुत पावरफुल काम करता है। आपके कर्मा को काटने में, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे कर्मा अभी तक क्लीन नहीं हो रहे, मेरे कर्म का फल मुझे मिलते चले जा रहा है, मेरा कर्मा है कुछ करने से, तो कर्म को काटने के लिए भी ये स्विच वर्ड बहुत पावरफुल। क्रोनिक डिजीज, ऐसा डिजीज जो बहुत ज्यादा इनक्यूरेबल है, मतलब क्योर नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से दवाई खा रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस स्विच वर्ड का प्रैक्टिस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और डेली फिर उसको 11 बार चैंट करके उसको पानी में फूंक मार के पिया कीजिए, हराम। ठीक है। ये बहुत बहुत पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड है, इसका आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, इसको आप लोग किसी जरूरतमंद को बता भी सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्विच वर्ड आ रहा है आप लोग के लिए दम। क्या है? दम। सभी मेरे साथ एक बार चैंट कर लीजिए, दम दम दम। ये किसके लिए है? ये आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका अबंडेंस, सक्सेस, विक्ट्री। किसी चीज में आपको विक्ट्री चाहिए, कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में आपको आपके पक्ष में आपको जीतना है। ठीक है। किसी जगह के मामले में आप फंस गए हैं, आपका आप सही हो लेकिन आपको गलत तरह से फंसा दिया गया, आपको विक्ट्री चाहिए, उसमें आपको जीत चाहिए। दम दम दम, मन ही मन में चैंट करते रहे। आप एडवोकेट आपके सामने है, आप कोर्ट में हैं, आपका पेशी हो रही है, आप बताने वाले, उससे पहले चैंट करते रहे। सक्सेस आपके हाथ आएगी, सक्सेस आपके हाथ आएगी अगर इस स्विच वर्ड को अपने हाथ में रखते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं। ये आपके सिर्फ इसके लिए नहीं, आपके अबंडेंस के लिए भी ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। ये लॉर्ड विष्णु के साथ कनेक्शन रखता है ये स्विच वर्ड। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थ से जुड़ा कोई भी चैलेंजेस है तो आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट जो वैदिक स्विच वर्ड है ये है एम। क्या है? एम। ठीक है। ये देवी सरस्वती का से कनेक्शन रखता है ये स्विच वर्ड, ये वैदिक स्विच वर्ड। और ये वैदिक स्विच वर्ड आप खास करके अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्विच वर्ड आपके एजुकेशन को, विजडम को, कंसंट्रेशन को, अगर बच्ची पढ़ाई के मामलों में थोड़ा वीक है तो उस सिनारियों में, अगर आपके घर के बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस मामलों में, ठीक है, नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो नॉलेज गेन करने में ये देवी सरस्वती का, माँ सरस्वती का बहुत पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड है एम। ठीक है, एम। ठीक है, एम। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका यूज करके देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है ओम। ठीक है, नेक्स्ट है ओम। और आपको पता है ओम शब्द का मतलब क्या है? ओम शब्द के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, ये ओम ही ब्रह्मांड यूनिवर्सल साउंड है। आपको पता है ना, यूनिवर्स से एक हमेशा नाद आता है, एक नाद निकलता है, एक साउंड हमेशा यूनिवर्स जनरेट कर रहा है, वो यही साउंड है ओम, है ना। तो ओम के अंदर तीन तीन लफ्ज छुपे हुए हैं ना, तीन लेटर छुपे हुए हैं, ओम, आ, उ, मा, है ना। और ये कनेक्शन रखता है ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ। ठीक है, ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ, महेश जी के साथ इसका कनेक्शन है इस स्विच वर्ड, इस वैदिक स्विच वर्ड का। इसको किसके लिए यूज करोगे? जिंदगी में सब कुछ है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, मेरे पास अच्छा मकान भी है सर, मेरा अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, मेरे बच्चे भी वेल सेटल है,
मेरा सब कुछ मुझे मिल गया, लेकिन मन की शांति नहीं है सर। इसको इंस्टॉल कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग ओम का चैंटिंग करते हैं, ओम का मेडिटेशन करते हैं। दैट इज द रीजन। ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रेज करता है, इंक्रीज करता है, और ये ऑल इन वन है। हर चीज के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आ रहा है ह्रीम। ह्रीम, ठीक है। ह्रीम, ह्रीम स्विच वर्ड आपका जो है भुवनेश्वरी देवी के साथ ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। ये वैदिक स्विच वर्ड उनसे लिया गया है, इनका कनेक्शन उनके साथ है। ये किसी भी तरह के आपके अंदर के मोह माया को खत्म करने के लिए बहुत पावरफुल स्विच वर्ड माना जाता है। और आपके जो होता है ना कि दुख खत्म ही नहीं होते हैं सर, दुख का कोई खत्म ही नहीं है, लिस्ट नहीं है, लिस्ट बना बना के थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होना है दुख, कितना दुख है जीवन में। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के लिस्ट से दुखों को बांट देना, दुखों को काटना, खत्म करना, तो ह्रीम स्विच वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है वैदिक स्विच वर्ड के अंदर, और इसको आप लोग हर तरह के सौरों के लिए, हर तरह के चैलेंजेस के लिए, अपने लाइफ से डिसअपियर करने के लिए इस स्विच वर्ड का जाप कर सकते हैं। ओके, या आप किसी को अपने क्लाइंट, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो बहुत तरह के चैलेंजेस बता रहा है, उसको हेल्थ का भी इशू है, उसको रिलेशन का भी इशू है, उसको जॉब का भी इशू है, उसका हर मतलब हर एरियाज में उसका पेन है, तो उसको आप ये स्विच वर्ड दे दो और बोलो कि उसको इंस्टॉल करने का तरीका सिखा दो, ठीक है। और बोलो कि इसको रोज 11 बार करके चैंट करे, 21 बार करे, 51 बार करे, ठीक है। उसको बता दो, देखो कि 3-4 दिन बाद आके आप कहेगा सर या मैम सब ठीक होने लगा है, ऐसा बोलो। इतना जबरदस्त है, राइट। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया है। नेक्स्ट है फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। ये हनुमान जी का से कनेक्शन रखता है इसका, ये स्विच वर्ड फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम ये भी आपका, जैसे हम लोगों ने क्रीम अभी देखा ना, वैसा ये भी है कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बैड स्पिरिट अपने घर से या अपने शरीर से, बैड स्पिरिट से अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए कुछ स्पिरिट अच्छे होते हैं तो कुछ बैड, ये तो बहुत पुराना कहावत है, और ये हम लोग माने या नहीं माने, हर चीज तो मौजूद है। और आप जिसे खुले आंख से नहीं देख सकते, वो चीजें भी आपके साथ रहती है। तो सब चीजें हमारे साथ रहती है, हमारे साथ ही उठती है, बैठती है, सोती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में जैसे नहीं आए, इसके लिए आप ये स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये हनुमान जी का है, तो आपको पता ही है हनुमान जी का कितने बलशाली है, कितने शक्तिशाली है ना। तो उनका स्विच वर्ड से जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं डर जाती हूँ, ठीक है, कोई डांट देता है तो डर जाती हूँ, किसी चीज की आवाज सुन लेती हूँ तो डर लग जाता है ना, अकेली रहती हूँ, तो फ्रॉम का आप जाप करें, आपके अंदर शक्ति पैदा होगा, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, आपको बैड स्पिरिट से आपका प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। खास करके जिन लोग घर में अकेले रहते हैं उन लोग को इसको जरूर अभ्यास में लाएं। इवन अगर आप अपने हाथ में भी लिख के रख सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम कहेंगे किसी भी स्विच वर्ड को प्रैक्टिस, अगर आपको हेल्प लेना है, सपोर्ट लेना है, उससे मदद लेना है, तो पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्म। ये भैरव जी से कनेक्शन रखता है ये वाला स्विच वर्ड। ये भी आपके विक्ट्री के लिए, इसको भी आप कोर्ट केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रह्म, 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 ब्रह्म। ये गुड हेल्थ, अगर हेल्थ से जुड़ा बहुत सारे इशू है आपके, गुड हेल्थ बहुत दिनों से आप गुड हेल्थ के लिए आप तरस चुके हैं, हेल्थ से जुड़ा चैलेंजेस खत्म ही नहीं होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देखिए आपका जब हेल्थ वीक होता है ना, आपका स्ट्रेंथ कम जाता है ना। बहुत दिन से अगर आप बिस्तर पे पड़े हैं तो आपका विल पावर कम जाता है, कमजोरी आ जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, राइट। सॉरी। तो ये भ्रम जो स्विच वर्ड है, ये आप लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ये आपके प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, विक्ट्री, गुड हेल्थ के लिए बहुत तगड़ा स्विच वर्ड है, बहुत पावरफुल है। हो सकता है अगर आप इसका अभ्यास करो आपको नतीजे मिल जाए, है ना। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट स्विच वर्ड है धूम। ये मैंने दिया था इससे पहले भी, लेकिन आज हम लोग सभी सीख रहे हैं तो इसको भी हम लोग ऐड करें। हो सकता है बहुत सारे मेंबर्स का ये मिस हो गया हो। हाँ धूम, सर, ये धूम का पूछना था। जी, धूम, ये मैंने दिया था बहुत सारे लोगों को। ये हाँ। धुमा, ये माँ धूमावती के साथ कनेक्शन रखता है, ठीक है। ये धूम स्विच वर्ड जो है ना, ये आपके शत्रु पक्ष को
कमजोर करने के लिए, यानी शत्रु का उसको जैसे आपके ऊपर हावी ना हो, आपका शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, या अगर हावी हुए हुए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, शत्रु कोई भी हो सकता है किसी रूप में भी, तो उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसके ऊपर आपको विजय हासिल करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने जब फ्रेंड सर्कल में जाते हो तो आप बहुत दब जाते हो, बहुत दोस्त आपको दबा देते हैं, बहुत आपकी हंसी उठती है, मजाक उठती है, या बहुत टोन करते हैं आपके दोस्त, जो आपके अच्छे दोस्त हैं फिर भी आपको ऐसे करते हैं। तो दोस्त के साथ आप कहीं जाने वाले हो, उस तरह के प्रोग्राम में जाने वाले हो, उसका चैंट करते हुए जाए, धूम 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 धूम। इसका चयन करोगे ना, आपका एक अपना ऑथोरिटी क्रिएट होगा, अपना एक शक्ति क्रिएट होगा। आप जब जाओगे ना वहाँ, आपका एक स्पेशल वहां पर एक पावर रहेगा, आपका स्ट्रेंथ आपके चेहरों में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में झलकेगा। ये बहुत तगड़ा है, ये आपके गुड फॉर्च्यून को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो धूम शब्द का आप लोग धूम वैदिक स्वीट वर्ड को यूज जरूर करें, ये बहुत अच्छा स्वीट वर्ड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्वीट वर्ड दोस्तों हैं, जो जरूरी नहीं कि हर स्वीट वर्ड आपको काम में आए, लेकिन हाँ, अगर आप ये साइंस को सीख के रखते हैं तो ये आप अपने लिए भी, और जैसे कि मैंने बताया, दूसरों के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। क्या पता कब स्विच, कौन सा स्विच वर्ड कब आपको जरूरत पड़ जाए, है ना। दैट इज द रीजन वी आर लर्निंग, हम लोग सभी कुछ सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्विच वर्ड है हलीम, ठीक है, हलीम, ठीक है, हलीम नहीं, बहुत सारे लोग इसको गलत से हलीम कह देते हैं, हलीम एक फूड का नाम है, तो हलीम नहीं कहना है। मैंने देखा था ये बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो इसके लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, हिलीम, ठीक है। सभी मेरे साथ चैंट कर लीजिए, हिलीम, 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 ठीक है। इसका कनेक्शन बगलामुखी के साथ है, ठीक है, देवी बगलामुखी के साथ है, और इसका जो कनेक्शन का फायदा आपका ये है कि इस स्वीट वर्ड को जब आप जाप करते हैं ना, तो आपको, अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे चारों दिकी शुद्ध, मतलब मेरे चारों तरफ ही सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है, मैं दुश्मन से घिरी हुई हूँ, या मैं दुश्मन से घिरा हुआ हूँ, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में आप धूम को यूज करिएगा कहाँ पर, जहां पर आपको अपना अथॉरिटी बिल्ड करना है। और यहाँ पे हीलिंग को आप कब यूज करोगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि हीलिंग आप तब यूज करो जब बहुत ज्यादा शत्रु का प्रकोप आपके ऊपर है, बहुत तरह से आपको बिल्कुल दबा कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, जिन लोग, ऐसी हमारी बहनें भी हैं जो अब मायके गई, मायके शादी होकर अपने ससुराल गई हुई हैं, और उनको पूरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनके ससुराल में ना उनका हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनके ससुर जी, ना उनके सासू माँ, ना कोई कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, और वो अंदर से बहुत वीक फील कर रही है, कमजोर फील कर रही है। तो ऐसी बहनों के लिए भी मैं कहूंगा कि आप ये स्विच वर्ड प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे आपका चारों तरफ जितने लोग दुश्मन है ना, वो धीरे धीरे आपको उनकी दुश्मनी उनके मन से खत्म हो जाएगी, आपको विजय प्राप्त होगा, आपके अंदर पावर बिल्ड होगा, पावर क्रिएट होगा, आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगा, जिस ताकत की वजह से आपको कोई भी त्रुटि, कष्ट या नष्ट आपको नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपके फेम को भी बढ़ाता है, ये इतना पावरफुल स्विच वर्ड है हलीम, ठीक है, हलीम नहीं, फिर से कह दे रहे हैं हलीम, ठीक है, हलीम। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, नेक्स्ट, ग्रेट। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ओके, ग्रेट, हम लोग सभी जानते हैं ना महालक्ष्मी माता की जो मंत्र है श्रीम के बारे में, वो भी है इसमें इंक्लूड है, लेकिन श्रीम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, धम के बारे में हम लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं इस स्वीट वर्ड के नाम, ये श्रीम और धम में क्या फर्क है, इसको समझिए। श्रीम कब आप चैंट करोगे, श्रीम तब चैंट करोगे जब आपको पैसों की तंगी है, पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चैलेंजेस है, पैसे अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, किसी ने पैसा उधार रखा था, देना नहीं मांग रहा है, दे नहीं रहा है, उस सिचुएशन आप श्रीम का जाप करोगे, जो श्रीम स्विच वर्ड है। लेकिन धम, धम, ये जो स्विच वर्ड है धम, 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 पता है ये क्यों, ये कुबेर जी के साथ ये कनेक्शन है इस स्विच वर्ड का। और ये पता है आपको क्या फायदा होता है, आपके पास अभी जो पैसे हैं उस पैसे को इंक्रीज करता है, यानी आपका मॉनिटरी गेन होता है। आप अगर आपके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, आपके बच्चे का अपना शोरूम है, या आपकी बच्ची की अपनी जॉब है, या आपके हस्बैंड का अपना अच्छा बिजनेस है,
आप चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे, आपको गेन हो, पैसे की तरफ से और लाभ मिले, तो धम का जाप करना शुरू करिए। ये भगवान कुबेर जी के साथ कनेक्शन रखता है और ये आपका पैसे को बढ़ाएगा, आपके लाइफ में फॉर्च्यून लाएगा, वेल्थ को बढ़ाएगा, सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। सबसे बड़ी बात कि आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। कितने लोगों को मजा आ रहा है, पहले ये थोड़ा सा हमको बताएं। आगे अभी बहुत सारा स्विच वर्ड पड़ा है दोस्तों आप लोगों के लिए, मगर कितने लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है चैट में बताएं। रेशमी मैम ने हम देख बता दिया, रेशमी मैम को लिखना नहीं है, मैम कोई बात नहीं, आप नहीं लिखें। ओके, बाकी लोग उनको बता सकते हैं कितने लोगों को मजा आ रहा है। क्योंकि देखिए ये चीज ना आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोग इसके दूसरे के लिए भी आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि कल चल के आप किसी को भी इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, है ना। और ये धर्म स्विच वर्ड इतना जबरदस्त है, हमेशा हमारे दिल में रहता है ना कि सर मेरे पास पैसों की ज्यादा कमी नहीं है, पैसे तो ठीक ठाक आ ही जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पैसे में बढ़ोतरी हो, जितना आ रहे हैं उतना निकल भी जा रहे हैं, रह कुछ नहीं रहा है बैंक में, है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज है, राइट। अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं, मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, बैंक में पैसा तो आ रहा है, सारे जरूरत तो पूरे हो जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। तो धम का जाप करना शुरू कीजिए, आज ही इसको इंस्टॉल कीजिए और इसका जाप शुरू कर दीजिए, आप लोग का बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इससे भी तगड़ा और इससे भी पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड मनी के लिए, तो आपको लास्ट तक रुकना है, वो स्विच वर्ड भी देंगे जो इससे भी पावरफुल है, इससे भी जबरदस्त है। ये तो है ही, ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन इससे भी जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, ग्रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा था आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, ग्रेट। अब हम लोग आते हैं, हम इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग बताते चले, जानते हैं हम लोग सभी हैं, लेकिन यूजेस हम लोग थोड़ा सा सही से समझना है ना। ये हम जो है ये हमारे थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। अब हम लोग चक्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है ये वैदिक स्विच वर्ड आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड है, तो इसका यूज कब करना है, सिर्फ जब चक्र हीलिंग करोगे तब? नो, ये वैदिक स्विच वर्ड आप तब चैंट कर सकते हो जब आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया। अभी ठंडी की मौसम है ना, आप थोड़ा सा बाहर जाओ, अपनी कार में जाओ, बाइक में जाओ, कहीं भी जाओ, थोड़ा सा सर्दी लग जाने से आपको सबसे पहले कहाँ एक्शन लेता है? अपने गले में, थ्रोट, है ना। तो आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई इश्यूज हो गया, गला बैठ गया है, गला में आपका खराश आ गया है ना, तो हम का आप चैंट कर सकते हैं। थायराइड जैसी इशू में भी हम बहुत पावरफुल है, ठीक है। एक्सप्रेशन इशू, अगर किसी को एक्सप्रेशन करने का बहुत इशू होता है, बहुत सारे पर्सन होते हैं जो अपना मन का भाव को रख नहीं पाते हैं, अपने बाबा को, अपने मामा को, या फिर अपने पिता को, या अपने पति को ही नहीं बोल पाते सही से, क्योंकि मन में क्या चाहिए, उनको क्या चल रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन इश्यूज अगर किसी को फील होता है, मेरे भाई और मेरे बहनों के अंदर या मेरे कोई भी दोस्तों के अंदर, तो आप लोग इस हम वैदिक स्विच वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर का एक्सप्रेशन इशू खत्म हो जाएगा। अगर आपको स्टेज फियर है, रहता है, या पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगता है, तो भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी इश्यूज है, अगर आपके बच्चे ऐसे जॉब करते हैं जहां पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट से सपोज आपके बच्चे का ना अपना शॉप है, अब सोचो शॉप में कस्टमर आएंगे और आपके बात करने का कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप कस्टमर डील कर पाओगे? कस्टमर डील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ शॉप, एनी काइंड ऑफ, मतलब कहीं भी चले जाओ, कम्युनिकेशन तो मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है हम, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है यम, इसको भी हम लोग जानते हैं कि ये हार्ट चक्र का बीज मंत्र है, राइट। हम लोगों ने कहा था ना कि कुछ सीड बीज मंत्र भी आज आप लोग को देंगे, तो ये यम जो है ये बीज मंत्र है और वैदिक स्विच वर्ड भी है, दोनों ही है ये। लेकिन इसको सिर्फ हम लोग चक्र हीलिंग में नहीं यूज करेंगे, ये तो करेंगे ही, यम को तो हम लोग चक्र हीलिंग में प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन इसके सिवा भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हेट्रेड फील हो रही है ना, अगर आपके अंदर बहुत डर है किसी को लेकर कि ये मुझे धोखा दे देगा, ये मुझे धोखा दे देगा, अपने पार्टनर को लेकर अगर आपको ये इस तरह का डर है, या अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर इस तरह का टेंशन है, किसी को भी लेकर अगर चैलेंज है,
फियर टू बिट्रेल, है ना, डर, किसी का कोई धोखा आपको ना दे दे, या फिर आपके अंदर बहुत जेलसी है और आप इस इमोशन, आप जान चुके हो कि मेरे अंदर जेलसी है, इस वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम फंसे हुए हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जेलसी को आप खत्म करना चाहते हो, कैसे करोगे? यम, यम, यम का आप चैंट करो, बहुत फायदा देगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस है ना, खाली अपना समझते हैं, और ये चीज हम जानते हैं कि ये चीज मुझे लोगों की नजर में खराब भी करता है, मेरा काम भी बिगाड़ता है ये आदत। तो इस आदत को भी आप खत्म करना चाहते हैं तो तब भी आप यम का चैंट कर सकते हैं। ये आपके अंदर से सारी बुराइयों को निकालेगा और आपको प्योर बनाएगा, जिसे हम लोग प्योर हार्ट कहते हैं ना, प्योर हार्ट पर्सन जिसे हम लोग कहते हैं, दिल का अच्छा या दिल का धनी बनाएगा ये, दिल का धनी, यम। नेक्स्ट है आप लोगों का ये रम, ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड है। ये रम, ये रम जो है ये बीज मंत्र है, साथ ही साथ ये वैदिक स्वीट वर्ड भी है। ये आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर को बढ़ाता है, आपके अंदर की डिसीजन पावर को बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपके अंदर की लो कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलता है, कॉन्फिडेंस को हाई करता है। अगर आपके अंदर ये, बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है तो उनको कहें रम को चैंट करें, ठीक है। इसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ चक्रा हीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों के लिए भी आप कर सकते हो। डिसीजन पावर बहुत किसी का ना वीक रहता है, और डिसीजन लेने के बाद भी ना पछताते हैं, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने उनसे शादी नहीं किया होता, काश मैंने ये जॉब नहीं किया होता, काश मैंने वो बिजनेस कर लिया होता, है ना। डिसीजन लेने के बाद भी अफसोस करते हैं। तो इस तरह का अगर डिसीजन पावर मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आती है तो रम का चैंट कीजिए, रम का जाप कीजिए, बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वम, WAM, वम। ये वम जो है ये आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र से कनेक्टेड है, सॉरी सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है, ओके, सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है। ये आपके अंदर के सेंसुअल प्लेजर को बढ़ाता है, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर को बढ़ाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, मतलब आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे अपने बिजनेस को लेके। क्रिएटिविटी को हल्का नहीं समझे, क्रिएटिविटी बहुत मायने रखता है। इंसान क्रिएटिविटी के लिए दुनिया में जाना जाता है ना, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वही आज चमक रहा है दुनिया में, जिसके अंदर कॉमन, जो कॉमन है उसको कोई पूछता नहीं है, क्रिएटिव पर्सन को इंसान पसंद करते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप सोच के देखो, आपका एक अपना सोनार का दुकान है, और आपके साथ साथ पास में भी बहुत सारे लोगों का सोनार का दुकान है, लेकिन आपके दुकान में ही लोग आते हैं, बाकी दुकान में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा क्रिएटिविटी यूज किया है अपने दुकान में जो और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका खुद का क्रिएशन। तो क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है अगर आप वम का जाप करते हो, राइट। ये आपके सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिजीज है, चैलेंजेस है, तो उसको भी ये सॉल्व करता है, ये मंत्र का जाप, ओके, वम वम वम, राइट। तो आपके फीलिंग्स को भी अच्छा रखता है ये, है ना, बैड फीलिंग्स आपको प्रोटेक्ट में रखता है ये। उसके बाद आता है हम लोगों का लव, राइट, ये आपका है रूट चक्रा का कनेक्शन है इसके साथ। ये बहुत अच्छा वैदिक स्ट्रीट वर्ड है, ये आपके बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये बेसिक नीड। किसी को अगर लग रहा है कि मेरा बेसिक नीड ही पूरा नहीं हो रहा है, मैं आगे का क्या सोचूं, है ना, तो उनको चाहिए एकदम रूट से शुरू करें, यानी लम का जाप करना शुरू करें, ठीक है। लम वैदिक स्ट्रीट वर्ड को यूज करना शुरू कीजिए, ये आपके बेसिक नीड को सबसे पहले फुलफिल करेगा, आपके सेल्फ आइडेंटिटी को बढ़ाएगा। यानी आपको लगता है कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, ना घर में है ना बाहर है, ना घर के लोग मुझे वैल्यू देते हैं ना बाहर के लोग, है ना। अगर ऐसा फील होता है तो अपना सेल्फ आइडेंटिटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो लम का जाप करना शुरू कीजिए। ये आपके सर्वाइवल पोर्शंस को हाई करता है, आपकी सिक्योरिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी को हमेशा स्टेबल रखता है लम। तो दोस्तों ये थे ऐसे वैदिक स्वीट वर्ड्स जिसको आप लोग प्रैक्टिस करके इतने सारी चीजों का समाधान पा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है और भी पावरफुल स्वीट वर्ड, वैदिक स्वीट वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं छम, ठीक है। ये पायल वाला छम छम नहीं है, ये एक ऐसा वैदिक स्वीट वर्ड है जिसका कनेक्शन अर्थ एलिमेंट के साथ, किसके साथ है, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व के साथ है इस वैदिक स्वीट वर्ड का कनेक्शन।
और इसे हम लोग कहेंगे, इसका स्पेलिंग हम लोग, इसका स्पेलिंग कुछ अलग है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होगा। के इसको हम लोग च का तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसे हम कहेंगे छम छम छम। ठीक है, समझ पा रहे? छम छम छम। ये आपके गैस्ट्रिक इशू को, क्या इशू? गैस्ट्रिक इशू, ईटिंग डिसऑर्डर, गाइनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर आपके अंदर है, डिजीज है, ठीक है, इस तरह की बीमारियां जो गाइनोकोलॉजिकल से रिलेटेड है, उसके लिए भी ये बहुत बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है, छम छम छम। ठीक है, गैस्ट्रिक से जुड़ा, एसिडिटी से जुड़ा, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा चैलेंजेस जो भी हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी चैलेंज अगर आपको है तो आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, जबरदस्त स्विच वर्ड है। ठीक है, सभी जबरदस्त है अपने अपने जगह में, क्योंकि सभी किसी न किसी डिवाइन बीइंग के साथ, मतलब डिवाइन एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन रखते हैं, है ना। छम, KSHAM, इसका वर्ड अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन पर अलग है, इसीलिए जो वर्ड देख के पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। तो जिन लोग इस ऑडियो को देख के या सेशन में मौजूद हैं उन लोग के लिए इजी रहेगा। ओके ग्रेट। अब जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब सबसे तगड़ा वाला स्विच वर्ड जो अभी आप देने जा रहे हैं बता देंगे, डोंट वरी दोस्तों, देने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अब जो आप लोग को वैदिक स्विच वर्ड देने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा पहले प्रेजेंटेशन बना देते हैं। फिर ये इतना पावरफुल स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड, जो पैसों के मामलों में बहुत बहुत हाई लेवल का स्विच वर्ड देने जा रहे हैं। जैसे हम लोग तारा माँ मंत्र भी कहते हैं, राइट? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा तारा माँ मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र, है ना, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन आप लोग को ऐसा वैदिक स्विच वर्ड देने जा रहे हैं जो तारा माँ से कनेक्टेड है, और ये आपके धन को अनलिमिटेड अबंडेंस के लिए ये वाला है। क्या है ये? अनलिमिटेड अबंडेंस। यानी आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छे हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि इतना आए कि मैं किसी को दे भी दूं तो मुझे एक क्षण के लिए भी मुझे कोई, मेरे माथे में ये सिकम ना आए कि मैंने इतना पैसा क्यों दे दिया। दिल खोल के किसी का भी आप मदद कर सके, दिल खोल कर किसी को भी देन कर सके, चैरिटी कर सके, डोनेट कर सके, अपनी फैमिली पे खर्चा कर सके, अपने आप पे खर्च कर सके। तो ये वो स्विच वर्ड है, त्रीम। क्या स्विच वर्ड है? त्रीम। ये श्रीम और धम, ये जो दोनों अभी हम लोग सुना ना, एक महालक्ष्मी का और एक कुबेर जी का, ये दोनों अपनी जगह बहुत पावरफुल है, दोनों का अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है, मगर ये जो त्रीम है ये अबंडेंस को अनलिमिटेड करने के लिए है। यानी आप अगर चाहते हो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम जनरेट करना, ऐसा इनकम कि आप अगर काम नहीं भी करो, हाथ पैर नहीं भी चला रहे हो, फिर भी पैसे आ रहे हैं, आप घर में सोए हुए फिर भी पैसे आ रहे हैं, आप काम नहीं करते हो फिर भी पैसे आ रहे हैं, मतलब ऐसा आपने इनकम जनरेट कर दिया है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाएंगे। तो ये ऐसा तगड़ा वैदिक स्विच वर्ड है जिसे हम लोग कह रहे हैं त्रीम। सभी मेरे साथ जाप कर लीजिए इसका, त्रीम 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 त्रीम। ये अनलिमिटेड अबंडेंस वेल्थ के लिए बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। ये आपको साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन देता है, राइट? आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन आते हैं, हैप्पीनेस बढ़ती है। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल गेन आएगा, अनलिमिटेड अबंडेंस मिलेगा तो हैप्पी तो आप रहोगे ही। फॉर्च्यून लाता है और आपको फेम भी देता है, राइट? तो कितने लोग इस स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने वाले हैं आज? राइट, ग्रेट। ओके, लक्ष्मी जी ने हाथ उठाया है, ग्रेट। और एनीवन? नरेंद्र जी आप सेशन में हैं, आज आपके लिए भी हमने एक स्विच वर्ड दिया था, जो अभी अभी दिया। सुनीता जी बहुत अच्छे, जो अभी अभी दिया ये आपके लिए बहुत खास है, आपने बार बार करके मांगा था, ये बोला था। तो ये वाला स्विच वर्ड आपको जाप करना है, छम। ठीक है, ये आपके जितने भी आपके गैस्ट्रिक से जुड़ा, एसिडिटी से जुड़ा, कॉन्स्टिपेशन या जो भी आपके पेट से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, उसके लिए ये स्विच वर्ड आप जाप करो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप बाद में मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लें। और आज जो हम लोगों ने ये जाना त्रीम, ये बहुत बहुत अच्छा स्विच वर्ड है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप लोग इसका अभ्यास करें और अपने जीवन में अनलिमिटेड अबंडेंस को एक्सपीरियंस करें। ओके, चलिए
सो टाइम कितने हो गए अभी? देखिए सेशन का टाइम अभी पता ही नहीं चल रहा है अभी कितने टाइम हो गए, है ना? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके 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 देखिए 11:15 बजने जा रहा है। ग्रेट ग्रेट। कितने लोग चाहते हैं इसे कंटिन्यू करें या फिर इसे कल करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा अभाव हो गया। हम लोग 10 बजे का टाइम रखते थे, लेकिन चीजें इतनी कुछ हैं देने के लिए। अभी हम लोग आप लोग को 60% ही दे पाए हैं, दोस्त 60% ही दे पाए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट 60% ही अभी तक दे पाए हैं। अगर सभी आप लोग प्रॉमिस करते हैं कल आने के, अगर आप लोग कल प्रॉमिस करते हैं कल के सेशन में ज्वाइन करेंगे सर, तो 40% नहीं और 60% हम लोग देंगे आपको, ठीक है? कल कल ओके ओके कल करें, ठीक है? सभी को टाइम को समझना है, रात रात हो गया है। सर एक चीज पूछनी है, ये जो आपने इंस्टॉल करने का मेथड बोला है कि वो पेपर में लिखना है ना, कि 3 बार बोलना है और 1 बार फिर वो करना है, तभी हाँ इंस्टॉल होगा? जी मैम, फिर आप एक फ्रेश डायरी ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। आप एक फ्रेश डायरी ले लीजिएगा मैम, और उसी तरह से 3 बार बोले 1 बार लिखिए, 3 बार बोले 1 बार लिखिए, किसी भी मंत्र को आप ले लो, उसको इंस्टॉल इसी तरह से करना है, तो ठीक है? एक टाइम में एक ही कर सकते हैं इंस्टॉल? एक टाइम में एक ही कर ले मैम, ठीक है? एक टाइम में एक ही कर ले। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हिंदी हो सकता है स्क्रीन शॉट सर? हाँ 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 जी सर, क्या बोल रहे हैं? हिंदी में स्क्रीन शॉट? देखिए सर, ये जो आपको जो अभी बताए ना ये वाला हिंदी में, इसको आप डालोगे ना ट्रांसलेटर में तो ये हिंदी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर बाई चांस आप, मतलब लिखने में भूल नहीं हो जाए। कोई बात नहीं, रीडिंग हम वर्ड दे है देंगे ना, आप, हम दे देंगे आपको, ग्रुप में दे देंगे, ठीक है? आपके लिए रीडिंग वर्ड है तो इसमें कभी भी हिंदी में संग रहे ना तो आराम रहेगा लिखने में। जी सर जी, आपको लिए हम ये जो हिंदी वाला है ना, आपको हिंदी, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। डोंट डोंट वरी सर, ओके सर, ठीक है। तो सभी हम लोग प्रॉमिस करते हैं कल का सेशन हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो कल के सेशन में रेस्ट ऑफ द पार्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कल आप लोग को मिलेंगी, सर ओके? टाइम कितना रहेगा कल? टाइम 10 बजे का था, अभी 11:15 बजने जा रहा है। नहीं, कल वाला टाइम सर, कल कल कितना कल टाइम सेम टाइम रहेगा, कल सेम टाइम रहेगा, Okay. ठीक है? ओके चलिए चलिए, तो सभी आज का सेशन को हम लोग यही संपूर्ण करते हैं, ठीक है? कल कुछ नंबर्स के भी हम लोग देंगे आप लोगों को। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। सभी को आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी अपना अपना अनुभव शेयर करें जरूर, ठीक है? ओके, Thank you. प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसके बाद अनुभव शेयर करना, पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें। थैंक यू।